ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। नरकासुर की कथा। इनके उपरांत ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष होकर उन्होंने मेरे हित के वचन कहे। उन्होंने मेरे सामने होकर मुझसे कहा था, मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया हूँ और जो भी तुझे अभिष्ट होगा वहीं पर तुझको दूंगा। तुम मुझसे वर ग्रहण कर लो। मैंने उनसे 5 वरदानों की याचना की थी। सूर्योनि से मेरी अवध्यता होवे, मेरी संतति कभी या छिन्न ना होवे, अजेयता मुझे प्राप्त रहे, विभूति सदा ही बनी रहे और कभी भी तेरा परित्याग न करे, और परम श्रेष्ठ नव यौवन से समन्वित मेरी नारियां होवें। यही 5 वरदान मैंने मांगे थे। उन्होंने भी सभी वरदानों को प्रस्तुत किया था और फिर वे अपने स्थान को चले गए थे। इसके उपरांत में प्रसन्नता से अपने नगर में प्राप्त हो गया था। फिर मैंने इस मंत्रियों को श्रेष्ठ के सहित पुनः उन नगर निवासियों को गणों के सहित दान और भोजन के द्वारा प्रसन्न किया था। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस तरह उसके वचन श्रवण करके बलि का पुत्र उस क्षण प्रसन्न नहीं हुआ और उस समय उसने भूमि के पुत्र से यह वचन कहा था। वह वचन उस काल के युक्त था। बाण ने कहा, हे मित्र, उस समय विधाता के आगे आपकी बुद्धि ने साप का अतिक्रमण करने की नहीं हुई थी। यहाँ पर आपका कल्याण कैसे होगा? हे भूमि पुत्र, जो होनहार है वह नित्य ही अवश्यम भावी है, दैव से अधिष्ठित कर्म का कारण नहीं है। जो होनहार है वह अवश्य ही होगी, उसमें ब्रह्मा भी नहीं बाधक हो सकते। इस कारण आप बहुत महान वीर असुरों को संधि करके उन्हें आगे करो और मंत्रियों के पदों पर उनकी नियुक्ति करो। जो देवों को भी दुरापद हो ऐसे वीरों को द्वार पर संस्थापित करो। आप यदि वरदान प्राप्त किए हुए हैं तो देवेश्वर का भी अतिक्रमण करो। विधाता ने जो वर दिया था आपके लिए वह परीक्षण है। अपुत्र आपोजायाम में आत्मजा को जन्म दो। इतना कहकर बाण पूजित होकर वहां से चला गया। नरक ने भी अपने मित्र द्वारा कहे वचनों के अनुसार ही कार्य करना आरंभ किया। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, काल के संप्राप्त होने पर भूमि के पुत्र भगदत्त महाशीर्ष, मदवंत और शुमाली इन 4 पुत्रों को समुत्पन्न किया, जो महान सत्व वाले, महान वीर, पराक्रम वाले और अन्य वीरों के द्वारा दुरासत थे। इसके अनंतर बाण के वचन के अनुसार हयग्रीव तथा मुरु को बुलाकर उसके साथ संधि करके अपनी सेना के अधिपत्य पदों पर अभिषिक्त कर दिया था। भौम के द्वारा नियुक्त किए हुए मुरु और हयग्रीव को सुनकर उस समय में जो भूमि पर असुर थे वे सभी संगत हो गए। नरक के द्वारा समागत मुरु और हयग्रीव को सुनकर सेना के सहित निषुंद नाम वाले तथा दैत्य विरूपाक्ष उस समय में ये सभी समागत हो गए थे। इसके अनंतर उस नरक ने सेना के साथ पश्चिम द्वार पर मुरु को द्वार पर नियुक्त किया, पूर्व द्वार पर नियुक्त विरूपाक्ष को दक्षिण द्वार पर स्थापित किया था, मध्य में पंचजन सुंद से सेनापति के पद पर नियुक्त किया था। मुरु छुरांत और पांसों को 6 सहस्त्रों को योजित किया था। द्वार पर भूमि पुत्र के द्वारा पुर की रक्षा के लिए इनका सत्कार किया गया। इस प्रकार से जो पूर्व में थे तथा उससे भी पहले थे उन अच्छे मंत्रियों को हटा दिया था। वह असुर निरंतर असुरों के ही साथ से परम प्रसन्न हुआ था। उस भूमि के पुत्र ने पूर्व में ग्रहण किए हुए भाव का परित्याग कर दिया था। वह असुर भाव प्राप्त कर देवों को बाधा दिया करता था। वह ना तो देवों को, न मुनियों को और न किन्हीं को सेवा किया करता था। सुरेश्वर को शीघ्र ही उसने हयग्रीव की सहायता से जीत लिया था। सुरेश्वर को शीघ्र ही उसने इस प्रकार से वह आसुर भाव को बढ़ता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा था। बाण के वचन से वह हयग्रीव की सहायता से देवों के स्वामी इंद्र को बाधा देता था और मुनियों को भी बाधा दिया करता था। देवेश को 3 प्रकार से जीतकर अदिति के 2 कुंडलों को, जो देवेश को 3 प्रकार से जीतकर तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, भूमि के पुत्र नरक ने मुनि के शाप से निर्भीत होकर उन कुंडलों का हरण कर लिया था।
इस तरह से देवी को, मुनियों को और विप्रों को बाधा दिया करता था। उस भूमि के पुत्र ने 5 सहस्त्र वर्ष तक प्राग ज्योतिष में राज्य का शासन किया। इसी बीच में महान भार से पीड़ित हुई पृथ्वी देवी ब्रह्मा विष्णु प्रमुख देवी की शरणागति में अपनी रक्षा के लिए गई थी। वहां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करके यह कहा, दानव, राक्षस और दैत्य जो श्री हरि के द्वारा पूजित कर दिए थे, वे सब राजाओं के मंदिरों में इस समय में बल से गर्वित होकर उत्पन्न हो गए हैं। उनका अधिक भार है, उसको सहन वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि मैं उन सब की संख्या बतलाने में भी असमर्थ हूँ और मुझे उत्साह नहीं होता कि मैं बतलाऊं। उनमें मुख्य महान बल वाले 800 सहस्त्र, उनमें भी अत्यधिक बल है। मैं इस समय में उनका भार वहन करने में असमर्थ हूँ। बाणबली का पुत्र वीर कंस, धैनुक, अरिष्ट, प्रलम्ब, सुनामा, मुरु, शल, मल्ल, चारण और मुष्टिक महान बलशाली जरासंध, नरक, हयग्रीव, निषुंद और शुंद हैं। विरूपाक्ष, पांचजन्य, हिडम्ब, बक, बल, जटासुर, किरमीर, मनायुध, अलम्बुस, सोमाख्या, जरासंध, वानर, दुविध, श्रुतायुध, महादैत्य, शतायुध, ऋष्य, श्रृंग, सुत, सुबाहु, अतिबाहुक, कालकश्य, हिरण्य पुरवासी दैत्य, इन सब के पदों के क्षोभों से मैं दिनों दिन विशीर्ण हो रही हूँ। हे सुरोत्तमो, मैं लोगों का वहन करने में असमर्थ हो रही हूँ। आप इनका विनाश करिए। यदि सुरश्रेष्ठ मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मैं परम अधिक विशीर्ण होकर इस समय अवश्य होकर पाताल चली जाऊंगी। इसके अनंतर ब्रह्मा, भगवान विष्णु महेश्वर ने उनके वचन का श्रवण करके कि पृथ्वी के भार का विमोचन हम करेंगे, ऐसा कहा था। पृथ्वी देवी को विदा करके सभी देवगण सनातन माधव को भूमि के भार के उतारने के विषय में विचार करने लगे। प्रभु ने परम प्रसन्न होकर समस्त सुरों से कहा कि वे सब भूमि भार को उतारने के लिए अपने अपने अंशों से अवतरित हों। इतना कहकर प्रभु स्वयं भी यहाँ पर भार के अवतरण में देवकी के गर्भ में अवतीर्ण हुए थे। स्वयं भगवान विष्णु को अवतीर्ण जानकर, जो कि सनातन हैं, उन देवगणों ने रंभा और तिलोत्तमा आदि देवियों को उत्पादित कर दिया था। वे सब परम श्रेष्ठ नारियां हिमालय के पृष्ठभाग पर क्रीड़ा करने वाली थीं। उनको भूमि के पुत्र नरक ने देखा था और बलपूर्वक उसने हरण कर लिया था। उस नरक ने उन सब को घर्षित किया था और अपने प्राग ज्योतिष नरक में उन सब को ले आया था। नरक ने मैथुन के समय उनसे प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा, हे भौम, जब तक देवर्षि नारद तेरे नगर की ओर आते हैं तब तक आप हमारी रक्षा करें और मैथुन के व्रत हमको छोड़ दें। वे शीघ्र ही हमारी प्रात अनुग्रह करके हे वीर आपके समीप में आएंगे। उनके द्वारा देखी गई हम सब तुम्हारे साथ संगम करने के लिए आ जाएंगे। उनके द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना किए जाने पर नरक ने उस अवसर पर ब्रह्मा जी के वाक्य का स्मरण करके ऐसा ही होवे यह उसने कहा था। इसी बीच में लोगों की रक्षा करने वाले भगवान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए और नंद के घर में पालित होकर बड़े हुए। उन प्रभु ने कंस, केसी और प्रलम्ब आदि अनेक दैत्यों को मार दिया और जल से अंदर सागर में बसी हुई द्वारकापुरी में निवास किया। वहां पर उन्होंने अपने धर्म से 8 कन्याओं को स्वीकार किया। उनमें मानवी के रूप वाली कालिंदी थी। वह रमणी नग्नजित की पुत्री, सत्याचारभास वाली लक्ष्मणा, परम सुशील और शील से संपन्न सती जामवती थी। बलदेव के मित्र को इन नारियों में अनुराग करते 36 वर्ष बीत गए थे। हे द्विज श्रेष्ठों, उसके महान बल वाले इस प्रकार से प्रद्युम्न, शाम्य जिनमें प्रमुख थे, ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए जो शास्त्र में और शस्त्र विद्या में परम पंडित थे। उस समय जो भूमि के भार स्वरूप थे, ऐसे अनेक दैत्यों को निहस्त कर दिया था। फिर परम प्रसन्न होकर क्रीड़ा करते हुए उन्होंने द्वारका में निवास किया। इसके अनंतर उत्पीड़ित होकर वहां पर आए और द्वारका में भगवान के दर्शन के लिए ही उपस्थित हुए। वहां लोगों के द्वारा वंदित प्रभु कृष्ण का स्मरण करके उनके द्वारा पूजित होते हुए वह सुवर्ण के आसन पर विराजमान हो गए थे। इंद्रदेव ने भगवान श्री हरि के लिए नरक का को जो विकेशिष्ट था वह सब कह दिया था। जो पूर्व में हुआ था और उस समय में हो रहा था, वह सभी इंद्र ने निवेदन कर दिया था। हे महाबाहु, हे कृष्ण,
इस प्रयोजन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उसका आप श्रवण कीजिए। मैं वह सभी कुछ निवेदन करूँगा, उसमें आप कुछ भी शंका न करें। एक भूमि का पुत्र नरक नाम वाला असुर है, जो सुरों का मर्दन करने वाला है। वह चिरंजीवी है और पहले भगवान विष्णु क्षिति के द्वारा पालित हुआ है। इस समय में क्षिति और भगवान विष्णु की अवज्ञा करके बाण के वचन से उसने तप के द्वारा ब्रह्मा जी को परितुष्ट कर लिया है। ब्रह्मा जी से वरदानों को प्राप्त करके वह अत्यंत घमंडी हो गया है। वह इस समय ऐसा दर्पित हो गया है कि न तो उसने माधव का और न पृथ्वी का कभी स्मरण किया। पूर्व में वह धर्मात्मा था, सुरों की आराधना की थी, वह व्रतधारी था, किंतु इस समय वह असुर भाव का आश्रय लेकर सबको बाधा दिया करता है। नरकासुर का उद्धार। अदिति के अमृत से समुद्भूत दोनों कुंडलों को मोह से हरण कर लिया है और देवगणों और ऋषियों को बाधा देता हुआ विप्रों के अप्रिय कर्म में वह रत रहता है। कामगामी दुरासद वह मुझको भी नित्य बाधा देता है। वह सुरों और दैत्यों को जीतने वाला है तथा कोई भी देहधारी उसका वध करने में समर्थ नहीं है। आपका भी वह अंतरपेक्षी है। उस पापी का भूमि की रक्षा के लिए वध कीजिए। उस सब देवगणों ने आपके लिए देवों और गंधर्वों की कन्याएं पहले मुख्य पर्वत पर हिमालय में अवतरित की थीं। ये 16 सहस्त्र हैं। वरदान के घमंड से भरे हुए पापी उसने सभी कन्याएं बलपूर्वक हरण कर ली हैं। वह दुराधर्ष है और हयग्रीव की सहायता वाला है। सागर में भी असुरों तथा मनुष्यों का प्रमथन करके उसने लोहित तीर्थ के तट पर मणि पर्वत बनाया है। उस पर्वत में अलका नाम वाली रम्यपुरी की रचना करके देवों और गंधर्वों की नारियों को उसने बसाया है। वे सब एक बेणी को धारण करने वाली हैं और संभोग से वर्जित हैं। वे सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हैं। हे कृष्ण, आप उन सब को सनात करें जब तक आपके पुर में नारद मुनि आगमन करें। हे भौमो, तब तक उसके साथ मैथुन करने का तुम प्रयत्न नहीं करोगे। यही दुरात्मा नरक के साथ उसकी शर्त थी। जिस समय देवर्षि नारद मुनि प्राग ज्योतिष पर पहुंचे, उसी समय आप नरक के हनन करने के लिए गमन करेंगे। इस कारण से उस पाप कर्म करने वाले नरक के ही सदृश नरक को मार दीजिए, क्योंकि वह बहुत दुरासद है और देवों तथा मनुष्यों का कंटक है। उसके वध कर देने से देवी पृथ्वी पुत्र के शोक को प्राप्त होगी, क्योंकि उसने स्वयं ही उसके वध करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। इस कारण से उस महान पापी पुरुष नरक का वध करिए। उसका हनन करने के लिए स्त्री रत्नों को तथा अन्य रत्नों का उद्धार कीजिए। महान आत्मा वाले इंद्र के द्वारा इस प्रकार से जगत के नाथ से प्रार्थना की गई। उन्होंने पृथ्वी के पुत्र नरक के हनन करने के लिए प्रतिज्ञा की और उसी समय मार देने का वचन दिया। इंद्र के साथ भगवान केशव ने उसके वध करने की प्रतिज्ञा कर उसी समय प्राग ज्योतिषपुर की ओर यात्रा कर दी थी। भगवान कृष्ण ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उनके साथ दूसरी सत्यमावा में थी। वे प्राग ज्योतिष की ओर मुख करके चले गए। इंद्रदेव स्वर्ग में गमन कर गए थे। देवलोक का आक्रमण करके गमन करते हुए इंद्र और श्री कृष्ण को, जो महती धुति से संपन्न थे, यादवों ने वहां पर सूर्य और चंद्र के समान ही देखा। वे दोनों गंधर्व देव और अप्सराओं के गणों के द्वारा स्तवन किया गया था। श्री कृष्ण और इंद्र क्षण भर में ही आकाश में अदृश्य हो गए थे। फिर क्षण भर में ही जगत के स्वामी गरुण द्वारा नरक से वशीकृत परम रम्य प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच गए। वह दुर्ग 6 सहस्त्र भयंकर रौरव पासों से और छुरांतों से वैशिष्ट था और पार्श्व में मृत्यु पासों के समान उच्छिष्ट था। उन्होंने उस पुर से उसी समय में निकलते हुए नारद को देखा। वह देव मुनि श्रीमान जब तक नरक के प्रत गए थे, उस नारद प्राग ज्योतिष में गमन करके वे नारद मुनि के द्वारा सत्कार को प्राप्त हुए थे। उन्होंने नरक से योषितों के साथ संगम करने में उस समय कह दिया, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है। हे धरापुत्र, 9वीं तिथि में तुम महान आपदाओं को प्राप्त करते हो। उस समय में चतुर्दशी में यदि वे योषित सुस्नात हों, उसी समय में तुमको सुखपूर्वक सुरतों में प्रयुक्त करनी चाहिए। देवर्षि नारद जी के इस वचन को श्रवण करके नरक भय से मोहित हो गया।
उसने असार और प्रसार नगर में निवेदित कर दिया था। भौम नरक ने राक्षसों से सुरक्षित नगर को सभी ओर से राज्य को सुरक्षित कर दिया था। उस अवसर में भगवान पश्चिम द्वार पर प्राप्त हुए थे। 6 सहस्त्र पासों के छुरों को अनेक प्रकार से भली भांति छेदन करके उन्होंने गणों के साथ और बांधवों सहित मुरु दैत्य का हनन कर दिया था, जो 6 सहस्त्र महान वीर दानव द्वार पर स्थित थे। मुरु को मारकर दूसरे जो सहस्त्र 6 के उसके पुत्र थे, उस समय उनको चक्र से मार गिराया था और अन्य दानव को भी खंड खंड कर दिया था। इसके उपरांत वहां पर अनेक जो शिलाओं के संग थे, उन सब का अतिक्रमण करके भगवान जनार्दन ने गणों के सहित और अनुचरों से संयुक्त निशुंद को मार गिराया, जिससे अकेले सहस्त्र वर्ष तक देवों से युद्ध किया था और महान पराक्रम वाला वीर था। उसने इंद्र पर आक्रमण किया था। भगवान केशव ने आक्रमण करके उस हयग्रीव का हनन किया। महान बलवान भगवान देवकी पुत्र ने मध्य में लोहित्य नामक की औद में विरूपाक्ष और सुनंद का हनन किया था। उसके अनंतर परमेश्वर ने वीर प्रपंजन को मारा था। इस महान शरीरों वाले तथा महान वीर वाले दुरासदों का वध करके फिर जगत के नाथ प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। आकाश में स्थित देवों तथा महात्मा नारद के द्वारा जय जयकार की ध्वनि से स्तमन किए गए हुए ईश्वर ने प्रवेश किया। उस भगवान विष्णु ने भी श्री समन्वित दैदीप्यमान प्रकाश अट्टालिकाओं से विभूषित उस नगरी को ऐसा ही समझा था। क्या यह इंद्र की अमरावती है? वहां पर महान युद्ध हुआ था, जो डरपोकों को भय देने वाला था और सूरों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसा कि देवासुर युद्ध हुआ था, ठीक उसी का युद्ध है दोबारा हुआ था। फिर गरुण पर विराजमान महान बाहुबलों वाले जनार्दन प्रभु सारंग नामक धनुष से छोड़े गए बाणों के द्वारा उन बहुत से दानवों का हनन कर दिया था। महान बाहुओं से समन्वित प्रभु 800 सहस्त्र असुरों को मार नर के समीप में पहुंच गए थे। इसके अनंतर उस नरक ने बहुत से असुरों को मृत सुनकर गरुण पर स्थित महाबलवान महाबाहु भगवान कृष्ण का दर्शन किया। उसने वशिष्ठ मुनि के शाप तथा माधव के समय का स्मरण किया। उसने देवर्षि नारद जी के वचन और विधाता के वर के छेदन का भी स्मरण किया। काल के प्राप्त हो जाने वाले ने श्री भगवान के साथ समागम किया। उस समय बाण के वचन का स्मरण करते हुए उसने युद्ध करना ही परम कर्तव्य मान लिया था। वह सुवर्ण के रथ पर समारूढ़ हुआ था, जो वज्र की ध्वजा वाला श्रेष्ठ था। वह रथ लोहे के 8 चक्रों पहियों से युक्त था। उस रथ में 1000 अश्व थे और वज्र की ध्वजा को सुशोभित था। उस रथ में अनेक प्रकार शस्त्रास्त्र विद्यमान थे। पूर्णगिरि तूणीर पर रखे थे। ऐसे रथ में बैठकर पृथ्वी का पुत्र नरक समर करने के लिए शीघ्र ही चला। वह जब युद्ध के लिए जा रहा था तो उसने शीघ्र ही मानुष भाव को अर्चित किया था और हरि के पूर्व वचन का स्मरण करते हुए उसने असुर भाव की निंदा की। क्षण भर में ही उसने भगवान कृष्ण का गरुड़ पर विराजमान हुए का दर्शन प्राप्त किया। भगवान कृष्ण शंख चक्र गदा सारंग धनुष वर और 80 खंग को धारण किए हुए वे अच्युत थे। किरीट और कुंडलों को धारण करने वाले और उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था। कौस्तुभ मणि से समुद्र भक्ति वक्ष स्थल से युद्ध पीताम्बरधारी हरि का उसने दर्शन किया। उन भगवान विष्णु के साथ उस वीर ने युद्ध किया, जिसके निकट युद्ध करते हुए कालिका के समान कालिका को देखा था, जिसके लाल नेत्र और मुख था। विशाल काय थी। वह उस समय में खंग और शक्ति को धारण किए हुए थे। उसने धात्री और मोहिनी कामाख्या का भी वहां दर्शन किया। उस समय में जगत को प्रसूत करने वाली उस देवी का दर्शन करके वह भय से भीत होकर बहुत विस्मित हो गया था। युद्ध तो करना ही है, अतएव उस समय में नरकासुर ने युद्ध किया। उस अवसर पर भगवान कृष्ण ने उसके साथ ऐसा अद्भुत युद्ध किया जैसा युद्ध पहले देवों और मनुष्यों में कभी नहीं हुआ था। इसके अनंतर उस भौम के साथ भगवान माधव ने युद्ध क्रीड़ा चिरंकाल करके देवेंद्र को हर्षित करते हुए उसका हनन कर दिया। उस समय भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसे 2 भागों में छेद कर मार गिराया। वह नरक खंड खंड होकर भूमि पर गिर गया। वह खंड ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे वज्र से अलग पर हुआ गेरित पर्व होवे।
तनय के गिर जाने पर देवी पृथ्वी ने उसके पतित शरीर का अवलोकन करके शोक के वेग को सहन कर लिया, क्योंकि उसने समागत काल का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। काश्यपी अर्थात पृथ्वी अदिति दोनों कुंडलों को लेकर स्वयं उपस्थित हुई और भगवान गोविंद से यह वचन कहा, आपने वराह के रूप से पहले मेरा उद्धार किया। उसी समय आपके गात्र के स्पर्श से यह नरक मेरा पुत्र गर्भ में स्थित हुआ। वह आपसे ही उत्पन्न व प्रतिपालित हुआ। अब वह सुत आपने ही मार गिराया। अब आप अदिति के इन दोनों कुंडलों को ग्रहण कीजिए, जो कि कामनाओं के प्रदान करने वाले हैं, और अब आप उसकी संतति का हे गोविंद नित्य ही प्रतिपालन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, पहले भार के अवतरण करने के लिए आपने नरक के वध की प्रार्थना की थी, इसलिए मैंने इसका वध किया है। हे देवी, आपके वचन से मैं इनकी संतान का प्रतीक्षालन करूंगा। इसके नाती भगदत्त का मैं प्राग ज्योतिष में अभिषेक कर दूंगा। श्री कृष्ण और नरकासुर का युद्ध। इस तरह कहकर भगवान ने अंतःपुर में प्रवेश किया, जो कि नरक के धन का आलय था। वहां पर उन वीर ने अनेक प्रकार के रत्न देखे थे। वे सब शुद्ध रत्न समुदाय में एकत्रित हो रहे थे, जैसे कोई पर्वत शोभायमान होवे। वहां पर मुक्तामणि और प्रवालों तथा वैदूर्य मणि का एक पर्वत शाही लग रहा था। रत्नकूट और वज्रकूट भी माधव प्रभु ने देखे। सुवर्ण के वंचित ढेरों को, रुक्म दंडों को और परिपूर्ण ध्वजों, विचित्र वाहनों, यानों और सैनों को देखा था। ये सभी स्वर्ण और रत्नों से संचित थे। ये महान मूल्य वाले और बहुत बड़े थे। जो भी देखा, जितना धन, रत्न और मणियां थी, उस प्रकार की उतनी नरक आलय के अतिरिक्त अन्य स्थान में कहीं भी नहीं देखे गए। जितना धन और जितने रत्न नरक के आलय में थे, वैसे ही उतने कुबेर, यम और वरुण के यहाँ पर नहीं थे। भगवान केशव वहाँ पर ही देवर्षि नारद जी के साथ आए हुए थे। उस अंतःपुर के धन का अवेक्षण करके जो सार तथा सारतर था, पर वीरों के हनन करने वाले ने ग्रहण करने योग्य बहुत उनमें से ले लिया था। भगवान विष्णु ने जो वैष्णवी शक्ति दी थी, उसको भौम को हनन करके देव की सुत ने वापस ग्रहण कर लिया। पृथ्वी देवी और देवर्षि नारद के सहित उस अवसर पर भगवान केशव ने भगदत्त भौम के सुत प्राग ज्योतिषपुर में अभिषिक्त करके उस पुर के मध्य में निवेशित कर दिया था। पृथ्वी ने उसी भगदत्त को अभिषिक्त देखकर अपनी मुक्ति के लिए भगवान केशव से भी भक्ति की याचना की थी। भगवान केशव ने भी देवर्षि नारद जी की अनुमति प्राप्त करके क्षिति के कहने से सुप्रसन्न मन से उस भक्ति को भगदत्त के लिए दे दिया था। जिस छत्र को वरुण को पराजित करके भौम पहले ले आया था, जो कि कांचन का नाम से संयुक्त था, उस छत्र को भगवान श्री हरि ने लिया था, जो 8 भार सुवर्ण को प्रतिदिन स्रवित किया करता था, जो 1 कोस तक विस्तीर्ण और आधे योजन तक ऊंचा था। केशव भगवान ने समस्त उत्तम रत्नों तथा 4 दांतों वाले गजों और 14,000 पूजित प्रमादाओं को दैत्यों के समुदाय के द्वारा द्वारका के प्रति भेज दिया था। पूर्व में जो देव कन्याएं नरक के द्वार लाई गई थी और बलपूर्वक उनका हरण किया गया था, उनके लिए ऋषिकेश भगवान ने बैणी बंद विमोक्षण किया था। उनको अनेक वस्त्र और दिव्य भूषणों से सत्कृत, उनको विमान में बिठाकर सुदृढ़ और बलि रक्षकों से रक्षित करके वे शमुनि से अधिष्ठित द्वारका की जो भेजी गई थी। जो सुरकन्याओं के लिए भूमि सुत ने मणियों का पर्वत बनाया था, वह पर्वत मणियों और रत्नों के समूह से परिपूर्ण था और सूर्य के ही समान प्रभा से समन्वित था। जगन्नाथ प्रभु ने उसको उखाड़कर गरुण की पीठ पर स्थापित कर दिया। सबको समारोपित करके सत्यभामा के साथ ही सुप्रसन्न श्री हरि समासीन होकर जगतपति भगदत्त और पृथ्वी से संभाषण करके आकाश के मार्ग से ही शीघ्र ही द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। गरुण कांचन छिन्न को, मणि पर्वत को और सत्यभामा के सहित भगवान केशव को लेकर आकाश में से गमन करता हुआ चला गया। शत्रुओं के हनन करने वाले केशव भगवान क्षण भर में द्वारका पहुंचकर सब बांधवों और गणों के साथ परमानंद को प्राप्त हुए थे। इसी रीति से महामाया जगन्मयी कालिका नाम वाली काली
जगतों के नाथ भगवान विष्णु को, जो जगत के कारणों के करने वाले हैं, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं और जगत से परिपूर्ण हैं, उसी भांति सम्मोहित किया करती हैं, जो अनुराग और विराग दोनों से ही समन्वित हनन किया करते हैं। वे नारियों में गूढ़ होकर रमण किया करते हैं और द्वंद्वों से भी मोहित होते हैं। हे विप्रों, यह आपके सामने मैंने कह दिया है। जैसे नरक असुर हुआ था और जिस तरह से वरदानों का लाभ उसको हुआ था और जैसा भी कुछ उसका विचेष्टित अर्थात कृत्य था। ऋषियों ने कहा कि गिरि की पुत्री काली कैसे जगत को प्रसूत करने वाली हुई। दक्ष की पुत्री ने तनु का त्याग करके हर को फिर अपना पति किस प्रकार से प्राप्त कर लिया था। उसने पति की प्रभुता का आधा शरीर कैसे हरण किया था, यह सब हम पूछने वाले हैं। हे महामते, आप भली भांति यह सब वर्णन कीजिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, हे मुनि, शार्दूल तो आप लोग श्रवण कीजिए कि जिस तरह से दाक्षायणी सती हुई और फिर गिरि की पुत्री ने जैसे पूर्व में आधा शरीर किया था, पूर्व में दाक्षायणी सती ने शरीर का त्याग किया था, उसी समय में हिमवान गिरि को मेनका मन से उत्पन्न हो गई थी। जिस समय हिमाचल पर दक्ष कन्या हर के साथ खेलती थी, उस समय में मेनका उसी हितैषणी हुई। हे द्विजों, मैं उसकी सुता हूँ यह मन में धारणा करके उसी समय देवी ने प्राण त्याग दिए और वह हिमवान की पुत्री हुई। जिस समय पहले दक्ष के ऊपर क्रोध करके दाक्षायणी ने प्राणों का त्याग किया था, उसी समय मेनका देवी शिवा की आराधना करने की इच्छा वाली हुई थी। उसने महामाया जगत की धात्री सनातनी योग निद्रा मोहिनी, जो सब प्राणियों को मोहन करने वाली है और सब स्वर्गवासियों की रक्षका है, उसी शिवा का आराधना किया था। उसने अष्टमी में उपवास करके नौमी तिथि में मोदकों, बलियों, पिष्टों और पायसों तथा गंध और पुष्पों से चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्ष तक प्रतिदिन शुचि होकर पुत्र की इच्छा से भली भांति पूजा की थी। गंगा में औषधियों के प्रस्थ में मृतिका से परिपूर्ण मूर्ति का निर्माण करके पूजा करती थी। किसी समय तो बिना ही आहार के रह जाती और किसी समय व्रत धारण करने वाली होती। शिवा में अपने मन को विन्यस्त कर देने वाली उस मेनका देवी ने, जो परम भक्ति की इच्छा रखने वाली थी, 27 वर्ष व्यतीत किए थे। 27 वर्षों के अंत में जगत की माता जगन्मयी परम प्रसन्ना हो गई थी और प्रत्यक्ष में प्राप्त होकर बोली। देवी ने कहा, हे देवी, आपने जो प्रार्थना की थी वह मुझसे याचना करो, मैं तुमको सभी कुछ दे दूंगी जो भी तुम्हारे हृदय में वांछित मनोरथ होवे। इसके अनंतर मेनका देवी ने प्रत्यक्ष में समागत हुई कालिका का दर्शन करके उसने देवी को प्रणाम किया। इसके अनंतर वह बोली, देवी, मैंने इस समय आपके प्रत्यक्ष रूप का दर्शन प्राप्त किया है। हे शिवे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। इसके अनंतर सबको मोहित करने वाली कालिका माता यह कहकर फैली हुई बाहुओं से मेनका का उसने आलिंगन किया। इसके उपरांत उन मेनका देवी ने अविष्ट वाणियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में विराजमान शिवा का स्तवन किया। मेनका ने कहा, जगत के धामों को प्रेरणा करने वाली, लोकों को धारण करने वाली चंडिका जगत की धात्री और सब कामों और अर्थ को धारण करने वाली को मैं प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद वाले ज्ञान से परिपूर्ण योग निद्रा, जगत को प्रसूत करने वाली शूद्रा शिवा विधाता शौर्य आदि के सब स्वरूप वाली को मैं प्रणाम करती हूँ। मायामती महामाया भक्तों के शोक का विनाश करने वाली काम की वनिता चिति शिवा आपको मैं प्रणाम करती हूँ। सत्व के उद्रेक से मिथ्या जो यहाँ पर होने वाली है और जो नित्य प्राणियों की बुद्धि के स्वरूप वाली है, वही आप यतियों के बंधन को छेदन करने हेतु हैं। ऐसा कौन है जो तुझ जैसे द्वारा आपका प्रभाव कहने के योग्य हो गए? अर्थात प्रभाव को कोई भी मुझ सरीखा नहीं कह सकता। जो आप सामों की सिद्धि की शक्ति हैं तथा जो आप अथर्ववेद के हिस्सा हैं, वह आप नित्य कामा है और मेरे इष्ट को करें। नित्य नित्याभागहीन पुरस्त जिन तन मात्राओं से भूतों का स्वर्ग प्रतीत होता है, उनकी सदा नित्य रूपा शक्ति आप ही हैं। कौन सी स्त्री जो आपके योग्य कथन करने से समर्थ हो? आप जगत को धारण करने वाली हे माता, प्रसन्न हो। आप जगत वेद में रहने वाली शक्ति के स्वरूप वाली हैं। सूर्य के किरणों की दाह करने वाली शक्ति आप ही हैं। आप चंद्रिका की आह्लाद करने वाली शक्ति हैं। आपका मैं स्तवन करती हूँ और अंबिका को प्रणाम करती हूँ।
योषित के प्रेमियों की आप योषा हैं। आप ऊर्ध रेताओं की विद्या हैं। आप समस्त जगतों के स्वरूपों को धारण करके सृष्टि और प्रलय करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, अच्युत और शिव के शरीरों के हेतु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको पुनः प्रणाम करती हूँ। इसके अनंतर वह जगतों की माता कालिका पुनः मेनका देवी से बोली थी कि जो भी आपका अभिष्ट वर हो उसका वर्ण कर लो। इसके अनंतर यशस्विनी मेनका ने सबसे प्रथम तो 100 पुत्रों के उत्पन्न होने का वरदान मांगा था। जो पुत्र वीर पराक्रम और आयु से संयुक्त होवे, ऋषि सिद्धि से भी युक्त होंगे। इसके अनंतर एक कन्या के उत्पन्न होने का वरदान चाहा था, जो सुंदर रूप वाली, गुण गणों से शोभायमान, दोनों कुलों का आनंद करने वाली और तीनों भुवनों में दुर्लभ होवे। इसके पश्चात मुनियों के समान मेनका से भगवती ने कहा था, जो मंद मुस्कान पूर्वक उसके मनोरथ को पूर्ण करती हुई थी। देवी ने कहा, आपके 100 पुत्र होंगे, जो बलवीर से समन्वित होंगे। उनमें मुख्य एक बलवान सबसे प्रथम होगा और आपकी पुत्री देवों, मनुष्यों और राक्षसों के हित के लिए तथा संपूर्ण जगतों की भलाई के लिए मैं होंगी। आप सुखपूर्वक प्रसव करने वाली तथा नित्य ही पतिव्रता आम्लान रूप से संपन्न और शुभगा होंगी। देवर्षि नारद जी का आगमन। इस रीति से इतना कहकर जगत की धात्री वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई थी। मेनका परम प्रसन्नता की प्राप्ति करके अपने स्थान में प्रवेश कर गई। इसके उपरांत काल के संप्रात होने पर मेनका ने अचलों में अत्युत्तम मैनाक पर्वत को प्रसूत किया था, जो आज तक पंखों के सहित सागर के मध्य निवास किया करता है। ये सभी पुत्र महान वीर वाले, महान सत्व से समन्वित और सभी गणों से सुसंपन्न थे। इसके उपरांत वह जगन्मय योग निद्रा कालिका देवी, जिसने पूर्व में सती के रूप का त्याग कर दिया था, जन्म ग्रहण करने के लिए मेनका के समीप में गई थी। भय के अनुसार मेनका के उदर से शिवा ने समुद्भूत होकर सागर से लक्ष्मी की भांति समुत्पत्ति ग्रहण की थी। वसंत के समझ नक्षत्र के योग्य में नवमी तिथि में देवी आधी रात्रि में राशि के मंडल से गंगा के ही समान उत्पन्न हुई। उसके समुत्पन्न होने पर सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई थी। इस अवसर पर परम शुभ सुगंधित गंभीर वायु बहने लगी। उस समय पुष्पों की वर्षा हुई थी और जल की वृष्टि भी हुई। जो अग्नियां शांत थीं वे प्रज्वलित हो गईं और घन गंभीर गर्जन करने लगे। उस देवी के समुत्पन्न होने मात्र से सबने स्वास्थ्य की प्राप्ति की थी। नील कमलों के दलों के समान उत्पन्न हो श्यामा थी। देवी मेनका अतीव हर्षित होकर परम आनंद को प्राप्त हुई और देवों ने उस समय बारंबार अतुल हर्ष की प्राप्ति की। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय आकाश में स्थिर होकर स्तवन कर रहे थे। हिमवान की सुता को काली नाम से बुलाया था। काली नाम से गिरिनंदिनी कीर्तिका की गई थी। इसके उपरांत वह वर्षा के समय गंगा तथा शरत काल में चांदनी के समान बड़ी होने लगी। प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुई वह सुंदरी चंद्रबिंब की कला की ही भांति शोभा धारण करने लगी, अर्थात वह दिनों दिन विशेष सुंदरी होती चली गई। वह बालिका भाव को प्राप्त हुई क्रीड़ा करती सखियों के साथ परम प्रसन्नता को प्राप्त होती थी। जिस प्रकार से सरिताओं के समुदायों से कालिंदी विपुलता को प्राप्त किया करती है। षड गुणों ने स्वयं ही उस देवी के पूर्व जन्म के वशीकृतता को प्राप्त कर लिया था। हे द्वज श्रेष्ठों, वे षड गुण वर्षा को कालिका के ही समान स्वयं ही उसके समीप आकर उपस्थित हो गए थे। उस देवी ने अपने गुणों से देवी की कन्याओं का भी अतिक्रमण कर दिया था, अर्थात देव कन्याओं से भी अधिक गुणों वाली हो गई थी। अपने रूप लावण्य से अब अप्सराओं से भी अधिक थी। वह बाल्यकाल में ही निरंतर बंधु वर्ग की प्रिय शुभ थी। उसने सद्गुणों के द्वारा अपने बंधुओं को माता और पिता कर दिया था। वह जगन माता नित्य ही अपनी माता का स्तवन करने वाली थी और अपने पिता के यजन करने में तत्पर रहा करती थी। वह सर्वदा अपने भाइयों के साथ रहने वाली, वह संपूर्ण जगत की माता सर्वदा कन्या के स्वरूप में उपस्थित हुई थी। जिस तरह से विवाह वसु के समीप में कालिंदी निवास किया करती है, उसी भांति वह भी सदा अपने पिता के समीप निवास किया करती थी। इसके अनंतर एक बार हिमवान गिरि उसे अपने पास रखकर अपने पुत्रों के साथ संगत होकर परम कौतुक से स्थित हुए थे।
इसके उपरांत देवलोक से देवर्षि नारद मुनि वहाँ पधारे। उन्होंने हिमवान को सुतों के साथ सुखपूर्वक आसीन देखा। उनके निकट उन्होंने सूर्य से कालिका के समान ही काली का भी अवलोकन किया, जैसे चंद्रमा की चांदनी हो जो कि शरत काल की रात्रि में भली भांति बड़ी हुई रहती है। उस गिरिराज के द्वारा उन नारद मुनि का अभ्यर्चन किया गया। उनको आसन आसीन होने के लिए दिया गया। उस आसन पर बैठे हुए देवर्षि नारद जी ने सबसे प्रथम उस पर्वत राज से कुशल प्रश्न और वृतांत पूछा। बोलने में महान कुशल देवर्षि नारद जी ने जब संपूर्ण वृतांत जान लिया तो बहुत ही प्रसन्न हो मेनका से बोले, यह आपकी पुत्री बहुत सुंदर है और चंद्रमा की आद्यकाल के ही समान वर्धित हो गई है। हे शैलराज, यह आपकी कन्या समस्त सुलक्षणों से शोभायमान है। यह सदा हर के अनुकूल भगवान शंभु की दैता होने वाली है। यह तपस्विनी चित्त को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान शंभु भी इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा दूसरे किसी का नहीं होगा। इसके द्वारा बहुत से सुरों के कार्य होंगे। हे गिरियों में श्रेष्ठ, इसी द्वारा भगवान हर अर्धनारीश्वर हैं और इसी को चंद्रमा की ज्योत्सना के ही तुल्य परम सौहार्द होगा। वह भगवान शिव के आदि शरीर को अपने आस्पद में करेंगे। तप के द्वारा भगवान श्री हरि के प्रसन्न होने पर यह विद्युत के समान तुम्हारी पुत्री काली हो जाएंगी। इसके पीछे यह गौरी इस नाम से लोक में ख्याति को प्राप्त करेगी। शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के भी लिए इसके प्रदान करने को आप अपना मन करने योग्य नहीं हैं। देवर्षि नारद जी के वचन का श्रवण कर विशारद हिमवान ने मुनि से कहा, वे महादेवी संग को त्याग किए हुए हैं और संयत आत्मा वाले हैं। वे तो देवों के अगोचर उपांशु तप का समाचरण कर रहे हैं। हे देवर्षि, हे ध्यान के मार्ग में समाधिस्थ हैं और अपना मन पर ब्रह्म में अर्पित कर रखा है। वे उससे किस प्रकार भ्रष्ट होंगे, उसमें मुझे बड़ा भारी संशय हो रहा है। वह परब्रह्म अक्षर हैं और प्रदीप की कालिका के समान हैं। वे सर्वत्र अंदर ही देखा करते हैं और बाहर के पदार्थों को कभी भी नहीं देखते। हे ध्वज, यह बात नित्य ही किन्नरों के मुख से सुनी जाती है। जिनका अंतःकरण इस प्रकार का है वे हरि कैसे ध्यान भ्रष्ट किए जा सकते हैं। विशेष रूप से सुना गया है कि भगवान शंभु ने दाक्षायणी के साथ पूर्व में प्रणयन किया था, उसे मैं कहता हूँ। मुझसे आप श्रवण कीजिए। शिव ने दाक्षायणी से कहा था कि हे प्रिय, हे सती, तुम्हारे बिना मैं अन्य किसी भी वनिता को अपनी भार्या बनाने के लिए ग्रहण नहीं करूँगा। यह सर्वथा सत्य है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। अब उस सती के मृत हो जाने पर वे कैसे अन्य स्त्री का ग्रहण करेंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी पुत्री सती ही उत्पन्न हुई है और यह हर के लिए ही जन्म धारण करने वाली हुई है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवर्षि नारद जी से गिरिराज ने यह सभी कहकर सुना दिया था जिस तरह से सती मेनका के उदर से उत्पन्न हुई थी। गिरिराज ने वह सब पूर्व में घटित वृतांत देवर्षि नारद जी के मुख से सुना तो वह अपने पुत्रों द्वारा सहित संशयहीन हो गए। इस अवसर पर काली ने नारद जी के मुख से यह कथा का श्रवण किया। वह लज्जा से नीचे की ओर मुख वाली हो गई और मंद मुस्कान से विस्तृत सुख वाली हो गई थी। गिरि हिमवान ने उस सती को हाथ से पकड़कर और मुख को ऊपर की ओर उठाकर उसके मस्तक पर आग्रहण करके उसको अपने ही आसन पर बिठा लिया था। इसके अनंतर देवर्षि नारद जी ने पुनः शैलराज की पुत्री से कहा, जिससे गिरिराज और तनयों के सहित मेनका को बड़ा हर्ष हो रहा है। हे शैलराज, आपके सिंहासन ने इनको क्या होगा? इसका आसन तो सदाई भगवान शंभु के उरु होगा, अर्थात आपके द्वारा दिया हुआ सिंहासन का आसन इसके लिए कोई महत्व की बात नहीं है, क्योंकि यह तो शंभु के उरुओं पर बैठने वाली होगी। हे गिरि, हर के जो उरुओं का आसन प्राप्त करके इसे अन्य किसी भी आसन पर तुष्टि की प्राप्ति नहीं हो सकती। देवर्षि नारद जी ने परम आदर वचन शैलराज से कहा। देवयानों के द्वारा वे उसी क्षण स्वर्ग चले गए। गिरिपति भी चिंता, हर्ष और सम्मोह से संयुक्त होकर अपनी अचला भार्या के सहित पद्म गर्भ अंतःपुर में प्रवेश कर गए। कहीं पर परम से परम अक्षर अपने आत्मा को तथा नित्य ही ज्ञानमय चित्त एवं निरामय और निराकुल ज्योतिष प्रदीप्त की आभा वाले
जगन्मय द्वैत से हीन विशेष रूप से एकाग्र होकर भर्ग भगवान शिव चिंतन करने लगे। कुछ दूसरे नंदी भृंगी आदि जो गण थे वे चिंतन करने लगे। शब्दहीन द्वारों पर स्थित थे किंतु ध्वनि नहीं होती थी। वे सभी शब्दहीन होते हुए स्थापित थे। अन्य गण वहां से सुदूर अंतर पर स्थित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। कुसुमों दलों भक्तों गिरी के झरनों से रत्नों को खोजते हुए गेनकों से भूषित हुए गण थे। गिरिराज गणों के सहित गए हुए भगवान हर का अवलोकन करके गणों के सहित अपने स्थान औषधि प्रस्थ से निर्गत होकर पूजा के लिए उपस्थित हुए थे और यथोचित रूप से उनका अभ्यर्चन किया था। भगवान शंभु ने भी पराश्रद्धा से संयुक्त होकर उसकी अर्चन ग्रहण किया था। ध्यान योग में स्थित मुस्कुराते हुए से उस गिरिराज से ईश्वर ने कहा, मैं आपके इस प्रस्थ पर तप का समाचरण करने के लिए ही इस एकांत स्थल में समागत हुआ हूँ। मेरे समीप में कोई भी न आए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। आप महान आत्मा वाले हैं। आप जगत के धाम हैं और मुनियों के सदाश्रय हैं। देवों राक्षसों यक्षों किन्नरों तथा दुजातियों के सद आवास हैं। हे गिरिश्रेष्ठ, मैंने वहां पर आश्रय ग्रहण किया है, सो अब जो योग्य हो वह सब करिए। इतना कहकर जगत के स्वामी ब्रखवत चुप हो गए। उसी समय गिरिराज ने भगवान शंभु से प्रणय पूर्वक यह कहा था, हे परमेश्वर, आप तो जगतों के स्वामी हैं। आपने मुझे पवित्र कर दिया है कि आपने इस मेरे देश में संगमन किया। इससे आगे जो भी मेरा कर्तव्य हो वह मुझे उपदेश कीजिए। भगवान श्री शिव जी का हिमवान पर्वत में निवास करना। आप तो महान तप के द्वारा यत्नों में परायण देवों के द्वारा भी प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। हे जगन्नाथ, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप स्वयं ही यहाँ पर पदार्पण कर उपस्थित हो गए हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि मुझसे अधिक धन्य कोई भी नहीं है और ना मुझसे अधिक कोई पुण्यशाली ही है, जो कि आप तपस्या करने के लिए हिमवान के पृष्ठ पर स्वयं ही समुपस्थित हो गए हैं। हे परमेश्वर, मैं तो अपने आप को देवेंद्र से भी अधिक मानता हूँ कि गणों के सहित आपके द्वारा स्वेच्छा से जिस समय में मैं प्राप्त हो गया हूँ। इतना कहकर गिरिराज पुनः अपने घर में आ गए थे और उसने नियम के लिए अपने परिवार वालों को तथा गणों को आदेश दिया था, आज से कोई भी गंगा उतरण पर नहीं जाएगा। मेरे शासन के बिना गिरिराज हिमवान ने रीति से अपने लोगों को नियमित करके तिल पुष्प कुशा और फल लेकर शीघ्र ही अपनी ही पुत्री के साथ भगवान शंभु के समीप गमन किया था। इसके अनंतर ध्यान में परायण जगन्नाथ प्रभु के समीप में गमन करके सब गणों से समन्विता काली अपनी पुत्री से प्रणाम करवाया। जो तिल पुष्प आदि थे वह सभी उससे उनके आगे रख दिया। फिर अपनी पुत्री को आगे करके उस शैलों के राजा ने भगवान शंभु से यह कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री आपकी आराधना करने के लिए समादिष्ट है और आपकी आराधना की इच्छा से यहाँ पर लाई गई है। यदि आपका मेरे ऊपर अनुग्रह है तो आप इसको सेवा करने के लिए अनुज्ञा प्रदान कीजिए। इसके अनंतर भगवान शंकर ने उसका अवलोकन किया। वह प्रथम यौवन में आरूढ़ थी और उसके विकसित कमलों की सदृश एवं उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान था। वह समग्र केशों के समूह से बेश निर्जम्बिका को प्राप्त हुई थी। उसकी ग्रीवा कम्बू के समान थी। उसके नेत्र विशाल थे और उसके दोनों कानों का जोड़ा परम सुंदर एवं उज्ज्वल था। मृणाल के सदृश आयत पर्यंत बाहुओं के युग्म से वह परम मनोहर थी। उसके कुंडलों के स्थान में कमल थे और पीन एवं उन्नत स्तनों से शोभित थी। सुंदर और क्षीण मध्य भाग के धारण करने वाली थी और उसके दोनों पादों से वह परम मनोरम थी। मध्य भाग से क्षीण महान सत्व वाली, स्थूल सूक्ष्म वाली, धन से वृत्त से उज्ज्वल थी। उसकी जंघाएं सुंदर नाग के समान उसकी नासिका थी और वह निम्न नाभि से भूषित थी। उसकी उरुओं के अग्रभाग सुब्रत और सुंदर थे।
3 संस्थाओं में गंभीर और 6 स्थानों में समुन्नत थी। सभी सुलक्षणों से संपन्न वह तीनों लोकों में दुर्लभ थी। ध्यान के पिंजर में बंधे हुए मुनियों के मन को भी दर्शन करने ही से भ्रष्ट करने में समर्थ वह योषितों के समूह की शिरोमणि उस मनोहर को देखकर तपस्या के लिए नित्य ध्यान करने वालों को विघ्नों का हेतु और अनुराग को बढ़ाने वाली तथा कामरूपी थी। उस गिरिराज के वचन से उसकी पुत्री को भगवान शंकर ने, जो गौरव से भी गौरव थे, सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया था। भगवान शंभु ने कहा कि शैलराज, यह आपकी पुत्री अपनी सखियों के साथ नित्य ही मेरी सेवा करने के लिए निर्भीक होकर स्थित रहे। यह कहकर भगवान हरि ने उस देवी को सेवा के लिए ग्रहण कर लिया था। यही महान धैर्य है कि विघ्न बाधा न कर डालें। विघ्न रहित विघ्न के हेतु को पराभूत करके जो प्रवृत्त होता है वह तपों का महत्व है और तपस्वियों की धीरता है। इसके अनंतर गिरिराज अपने परिचारकों के सहित अपने पुर में आ गया था और भगवान शंभु ध्यान के योग से परेशान का चिंतन करने के लिए स्थित हो गए। काली अपनी सखियों के साथ महादेव चंद्रशेखर की सेवा करती हुई गमन और आगमनों के द्वारा स्थित हो गई थी। किसी समय वह सखियों के सहित भगवान शंकर के आगे सुगीत का विस्तार करती हुई पंचम स्वर में गान किया करती थी। जिस समय वह भगवान हरि के कुश पुष्प आदि समिधा और जन से सखियों के सहित स्नान का सत्कार करती हुई उस समय वहां निवास पर करती हुई किसी समय नियत रूप से शिव के मुख का वीक्ष करती हुई सकाम होकर उनके विषय में चिंतन करती थी, तब भी वह हर के मुख का चिंतन किया करती थी। किसी समय यह भूतेश्वर मेरा प्राणी ग्रहण करेंगे और अनेक सद्भावों की भावनाओं से मेरे साथ रमण करेंगे। इसी चिंता में परायण होती हुई काली स्वप्न में परमेश्वर का अर्चन करती हुई सदा नहीं परम प्रभु की चिंता में तत्पर रहा करती थी। आगे काली जब महेश्वर का ध्यान करती थी तब भगवान भूतेश ने उसको स्वभाव में परिस्थिति हुए जाना, किंतु उस समय वह गर्भवत बीजों से युद्धेह वाली है। इससे उस समय में उसको गिरीश ने अधृत व्रत वाली को भर्या बनाने के लिए ग्रहण नहीं किया था। महादेवी ने उस समय उसे देखकर यही सोचा कि गिर की पुत्री किस प्रकार से तपस्या के व्रत को करेगी। किए हुए व्रत से और संस्कारों से गर्भवीर से वर्जित काली को जो निजा और अति दूषिता है अपनी प्यारी भार्या के रूप में ग्रहण करूंगा। व्रत से और संस्कारों से गर्भ के बीज की विमुक्ति होती है। इससे जैसे भी यह काली व्रत करे, यह कैसे युक्त होवे। भूतेश शंभु यह चिंतन करते हुए समय में मन लगाने वाले होकर स्थित हो गए थे। ध्यान में भक्ति भाव से शंभु की अत्यधिक सेवा किया करती थी और जिस महात्मा के स्वरूप का निरंतर चिंतन किया करती थी, ध्यान में परायण वह नित्य ही प्रत्यक्ष हुई काली को भूलकर पूर्व वृतांत को देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में दैत्यों का राजा तारक ब्रह्मा जी के वरदान से बहुत ही घमंडी होकर देवों और सभी लोगों को बाधा दे रहा था। तीनों लोकों को अपने वश में करके वह स्वयं ही इंद्र बन गया था। उसने सब देवों को भगाकर उनके पदों पर अपने दैत्यों का नियोजन कर लिया था। उसके राज्य में यम अपनी इच्छा से लोकों का नियोजन नहीं करता था। उसके भय से सूर्य भी लोक को ताप नहीं दिया करता था। चंद्रदेव तो अपनी किरणों के द्वारा उनका नम्र साचिव्य किया करता था, अर्थात दास होकर वह रात दिन उनकी सेवा में ही निरत रहता था। वायु सदा ही सुगंध गंभीरता और शीतलता से एवं स्निग्धता से समन्वित होकर उस नृप के शासन से उसको बीजित करता हुआ ही वहन किया करता था। कुबेर भी तारक की इच्छा से यत्न पूर्वक सावधान होकर उसकी सेवा किया करता था। तारक के शासन से अग्नि रसोइया हो गया था। उस समय उसकी इच्छा से ही सदा भोज्य व्यंजनों को दिया करता था। नैऋत्य समस्त राक्षसों के सहित निरंतर भय से अश्व गज और वाहनों को चराता था। वह तारक सुरों से द्वेष रखता था और नृत्य करते हुए अप्सराओं के स्तवन करने वाले सूत और मागधों का गान करने वाले गंधर्वों के साथ भली भांति क्रीड़ा किया करता था। इस रीति से
तीन लोकों में देवों के जो भी सार थे उन सब का उसने ग्रहण कर लिया था। उसने सभी देवों को, जिनमें इंद्र प्रमुख थे, अभिर्वादित कर दिया था। तब सब देवगण अनाथ होते हुए भी उत्तम नाथ ब्रह्मा जी की शरण में प्राप्त हुए थे। उन देवों ने प्रणाम करके, जिन सब में पुरोहित अगुआ थे, महान आत्मा वाले सब लोगों के पितामह से यह बोले। देवों ने कहा, हे लोकों के स्वामी, दैत्य तारक आपके दिए हुए वरदान से बहुत ही घमंडी हो गया है। बलपूर्वक उसने हम सबको निरस्त करके हमारे देशों को स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। हम लोग जहाँ तहाँ पर स्थित हैं वह हमको दिन रात बाधा दिया करता है। हम लोग भागे हुए हैं और सभी दिशाओं में तारक को ही देखा करते हैं। अग्नि, यम, वरुण, नैऋत्य, वायु और मनुष्य धर्म वाला सब परिकरों से युक्त है। हे ब्रह्मन, ये सब देवगण उसके द्वारा पीड़ित हैं और उसके ही शासन से, उसके ही अनुजीवी होकर उसके कार्यों में इच्छा न करने पर निरत रहा करते हैं। जो स्वर्ग में देवों की वनिताएं, अप्सराओं के समुदाय तथा लोकों में सार पदार्थ हैं। इस समय ना तो यज्ञ ही हो रहे हैं और ना तापस गण तपस्या ही किया करते हैं तथा दान धर्म आदि कुछ भी लोकों में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। उसका सेनापति पापी क्रौंच दानव है। वह पातालों में जाकर प्रजा को रात दिन बाधा दिया करता है। हे पितामह, उस तारक ने यह संपूर्ण त्रिभुवन को हत कर लिया है। यह संपूर्ण जगत उसी के द्वारा हरण किया हुआ है। इस पापी से आप हमारा परित्राण करिए। हम लोग जहाँ पर जाकर स्थित रहेंगे उस स्थान को बतलाइए। हे लोकनाथ, आप तो जगत के गुरु हैं। उनके द्वारा हम सब स्थान से भ्रष्ट कर दिए गए हैं। आप ही हम लोगों की गति हैं, शास्ता हैं। आप ही हमारे रक्षक पिता हैं, प्रसूत करने वाले हैं। आप ही भुवनों के स्थापक, पालन करने वाले और कर्ती हैं। हे प्रजापति, जब तक हम लोग तारक नाम वाली अग्नि में भस्म होकर दग्ध न होवें, अब आपको वैसा ही करना समुचित है, अर्थात वैसा ही करने के लिए आप योग्य हैं। ब्रह्मलोक में पितामह ने सुरों के इस वचन का श्रवण कर उन समस्त सुरों से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे ही वरदान से तारक समृद्ध हुआ है। हे देवगणों, अब मेरे ही वरदान से मरण मुझसे होना युक्त नहीं होता। आपका भी प्रतिकार होना ही चाहिए, किंतु मैं आपके द्वारा प्रेरित होकर भी भली भांति कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकता। इस कारण से जैसे भी तारक स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो, वैसा आप लोग मुझसे समझ लें। मैं तो उपदेश ही कर देने वाला हूँ। मेरे द्वारा तारक वध नहीं होगा और वनमाली प्रभु के द्वारा भी वह वध के योग्य नहीं होगा। न हरि के द्वारा तथा अन्य सुरों और मनुष्यों के द्वारा वह मारा जा सकता है। उसको तपस्या करते हुए वरदान मैंने दे दिया था। हे सुरोत्तमों, इसका एक उपाय मैंने सोच लिया है, उसे आप पूरा करिए। तारकासुर की कथा। पूर्व समय में सती दाक्षायणी ने देह का त्याग कर दिया था और अपने जन्म धारण करने के लिए शैलराज की मेनका देवी के यहाँ गई थी। गिरिराज ने उसको मेनका के उदर में समुत्पादित किया था। वह पहले साक्षात लक्ष्मी की ही भांति प्रसिद्ध हुई थी। महादेव अवश्य उसका पाणी ग्रहण कर लेंगे। हे सुरों, जिस प्रकार से वह शीघ्र ही उसमें अनुराग करने वाले हो जाएं, उसी भांति आप करें। उनका तेज ही आप सबका प्रतिकार करने वाला है। वे शंभु भगवान ऊर्ध रेता हैं। उनके वीर को वह प्रच्युत करने वाली है। उसी की ऐसी सामर्थ्य है। दूसरी कोई भी अन्य वाला ऐसी शक्तिशाली नहीं है। उससे जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही इस तारक नाम राक्षस का हनन करने वाला होगा। अन्य कोई भी नहीं कर सकता। वह गिरिराज की पुत्री इस समय में समारूढ़ यौवन वाली अर्थात पूर्ण युवती है। गिरि के पृष्ठ पर तपस्या नित्य ही करने वाले उन भगवान के वाक्य से ही अपनी सखियों के साथ ध्यान में स्थित परमेश्वर सर्वज्ञ की वह सेवा कर रही है। अपने आगे विद्यमान रहने वाली तीनों लोकों में वर वर्णिनी के ध्यान में समासक्त महादेव मन से भी यही चाहते हैं। चंद्रशेखर जिस रीति से भी उस काली को अपनी माया बनाना चाहें। हे देवगणों, आप लोग वैसा ही यत्न पूर्वक शीघ्र ही करें। आप लोगों को स्वर्ग अपना स्थान है।
उसमें मैं तारक को भी निवृत्त कर दूंगा। मैं उसके साथ संगत होऊंगा। आप लोग दुखों से रहित होकर ही यहाँ से गमन कीजिए। इतना कहकर सब लोगों के स्वामी तारक नामक दैत्य के पास उपस्थित हुए थे। उसके समीप जाकर यह वचन उन्होंने कहा, हे तारक, आप स्वर्ग के राज्य को शासन करें। उसके लिए आपने पहले तपस्या नहीं की थी। मैंने भी ऐसा वरदान नहीं दिया था कि मेरे द्वारा आप स्वर्ग के राजा होंगे। इस कारण स्वर्ग का परित्याग करके भूमि पर भी राज्य के शासन को करें। हे असुर, देवों के योग्य भोगों का उपभोग करने के लिए आपको वहीं पर भूमि में सब पदार्थ प्राप्त होंगे। इतना कहकर सब लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए थे। वह तारक भी स्वर्ग का परित्याग करके इसके उपरांत भूमि पर समागत हो गया था। वहां पर ही संस्थित होकर वह नित्य ही देवों को बोधित किया करता था। उसने इंद्र को कर देने वाला बना दिया था और उस महान बलवान को अपने निर्देश में स्थित कर दिया। इंद्रदेव उसको निरंतर देवों के भोगने के योग्य पदार्थों को समर्पित करते हुए सेवा करके उस ईश्वर को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हुए। इस रीति से उसके द्वारा प्रतिपीड़ित हुए क्रोध से परिपीड़ित होते हुए देवों ने विधाता के उपदेश से भगवान शंभु के वंश में यत्न किया था। शंभु सुतोत्पत्ति हो जाए, इस कार्य के संपादन करने में देवगण प्रयत्नशील हो गए। इसके अनंतर देवराज इंद्र के साथ संगत होकर ऐसा निश्चय कर लिया, शंभु को सुतोत्पत्ति के लिए उद्यत किया जावे। इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाकर उससे यह वचन कहा। इंद्रदेव ने कहा, आपके द्वारा इस विश्व की प्रसूति की जाती है और आपके ही द्वारा विश्व का पालन किया जाता है। पहले आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र की प्रीति का हेतु हुए हैं। ब्रह्मा जी ने किसी समय में प्रीति से जिस प्रकार से चरित व्रत वाली सावित्री का ग्रहण कर लिया था, भगवान माधव ने लक्ष्मी का ग्रहण किया था और भगवान श्री हरि ने दाक्षायणी का ग्रहण कर लिया था। पहले समय में देवेशों की प्रीति के लिए जैसे उनको वर दिया था, उसी भांति अब मेरी भी प्रीति करिए। आप तो सदा ही प्राणधारियों की प्रीति के करने वाले हैं। हे काम, आप स्वर्ग पाताल और भूमंडल में किसके प्रिय नहीं हैं? आप जंगल के प्राणधारियों का सभी का अभिमत है। देव दानव यक्ष राक्षस और मनुष्यों के आप पालक तथा कर्ता हैं और आप सब संपूर्ण जगतों के हित के संपादन करने के लिए विशेष चेष्टा कीजिए, जिससे देव दानव यक्ष और महात्मा तथा मनुष्यों का हित वह करिए। मार्कंडे मुनि ने कहा, मकरध्वज ने यह इंद्र का वचन श्रवण करके उसके वचन रूपी अमृतों से बहुत ही प्रसन्न होकर देवराज इंद्र से कहा, जहाँ मेरी ईशता है, हे शुक्र, वह कर्म आपको ज्ञात ही है। इस कारण जो मैं कर सकता हूँ उसे मैं करूँगा। आप इसका निर्देश कीजिए। मेरे 5 ही बाण हैं जो बहुत ही कोमल पुष्प मेघ हैं। मेरा चाप भी पुष्पों से परिपूर्ण है और उस चाप की डोरी भ्रमरों के स्वरूप वाली है। रति मेरी प्यारी जाया है। बसंत मेरा सचिव है। मलय से संभूत वायु यंता है और मेरा मित्र सुधानिधि चंद्रमा है। मेरी सेना का अधिक श्रृंगार और हाव भाव तथा मेरे सैनिक हैं, ये सभी मेरे सहयोगी क्रूरता से रहित और कोमल हैं और मैं भी वैसा ही मृदु हूँ। आप तो धीमान हैं। मेरे करने का जो भी समुचित कार्य हो उसका भी योजित कर दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, जिसके कराने की इच्छा कर रहा हूँ, हे मनोभव, आपसे जो भी कराना चाहता हूँ वह आपका समुचित कर्म है। उसमें आप परिव्रत हैं, आप उसमें कृतकर्मा हैं, आपको उस कर्म का अनुभव है। हे मनोभव, आप कृति हैं, आपको छोड़कर अन्य से वह कर्म दुस्साध्य है। इसी से मैं आपका नियोजन करता हूँ। यह सुना जा रहा है कि हिमालय के प्रस्थ में बृखभध्वज धाम में स्थित हैं और वधू के लिए वे आकांक्षा से रहते हैं। पिता के वचन से काली सखियों के सहित नित्य ही श्री हरि की अनुमति में होकर अब सेवा किया करती है। वे शंभु तपस्या कर रहे हैं। यद्यपि वह समारूढ़ यौवन वाली युवती हैं, स्त्रियों में रत्न के समान परम दिव्य हैं और अत्यधिक सुंदरी भी हैं, किंतु महादेव जी के ध्यान में ऐसे आ सकते हैं कि उसको मन से भी नहीं चाहते हैं। अतः
जिस रीति से भी आप यह कार्य करिए, इनमें देवों का और जगत का परम हित है, यही जानकर आप ऐसा करें। बृहस्पति ध्वज जिस प्रकार से भी उस सती के साथ अनुराग वाले होकर रमण करें, वैसा ही करें। उसके रमण करने पर हरि का जो तेज प्रच्युत होगा, उससे जो भी पुत्र उत्पन्न होगा, वही हमारा इस तारक से उद्धार करेगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर कामदेव ने देवराज के वचन का श्रवण करके पहले ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप का काल तक प्राप्त हो गया है। यह स्मरण किया संध्या करने वाले विधाता पर, जिस समय अपने शस्त्र की परीक्षा की थी, जो उस समय कामदेव ने पुष्प के बाणों से प्रहार किया था, और उसी अवसर पर विधाता ने उसको शाप दे दिया था। हे द्विजोत्तमों, विधाता ने कहा कि तू शंभु के नेत्र की अग्नि से दग्ध हो जाएगा। जिस समय भगवान श्री हरि गिरि की पुत्री को पाण प्रणीता भार्या करेंगे, उसी समय आप शरीर के द्वारा संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। इस विधाता के शाप का स्मरण करके भयभीत कामदेव ने शुक्र के वचन से श्री हरि को काली के साथ योजित कर देने के कार्य को स्वीकार कर लिया, और फिर उस काल के सदृश कामदेव से यह वचन कहा। मदन ने कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपके वचन को पूर्ण करूंगा और गिरिजा के साथ भगवान शंभु को संगत कर दूंगा, जैसा कि पहले दाक्षायणी के साथ किया था। किंतु शंभु के मोहन करने में आप मेरी एक सहायता करें। जिस समय मैं सम्मोहन के द्वारा हर का सम्मोहन करूं, उस अवसर पर आप मेरी सहायता करें। मैं सुरभि के द्वारा प्रवेश करके अर्थात शंकर के आश्रम में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर सर्वप्रथम दर्पण के द्वारा मन से विकार समुत्पन्न करके फिर सम्मोहन के द्वारा दृढ़ता से बृहस्पति ध्वज को मोहित कर दूंगा। आप काल के प्राप्त होने पर मेरा स्मरण करोगे और पालन का ध्यान रखोगे। हे बलसूदन, वह कार्य करने के लिए मैं जाता हूँ। मार्कंडेय महर्षि ने कहा। इतना कहकर वह कामदेव शंकर के आश्रम में गया। इंद्र ने भी उस अवसर पर सब देवों से यह कहा था कि जहाँ पर कामदेव जाता है, वहाँ पर आप लोग इसकी सहायता करें। वहाँ पर अनुगमन करके समय समय पर मुझको बताओगे। जिस सम्मोहन के द्वारा यह कामदेव भगवान शंकर को सम्मोहन करेगा, हे सुरगणों, उस समय में वहाँ पर जाऊँगा, ऐसा मुझको जान लो। इस प्रकार इंद्रदेव द्वारा कहे गए देवगण कामदेव के पास चले गए थे। वह कामदेव भी गमन कर गया था, जहाँ पर शंभुगिरि के गंगावतरण स्थल पर हिमाचल के शिखर पर थे। उसने सुरभि को नियोजित कर दिया था। इसके अनंतर सुरभि के वहाँ पहुँचने पर, जिसका कि वह लक्षण था, शीघ्र ही भांति भांति के तरु लता और गुल्मों में पुष्प खिल गए थे। वहाँ पर किशुंक विकसित थे, मंजुल के तरु भी पुष्पित हो गए थे। सभी सरोवर खिले हुए पद्मों से शोभायमान हो गए। तभी सब तंतुओं को विकार हो गया। उस समय सुगंधित वायु बहने लगी, जिसमें पुष्पों के रेणु सम्मिलित थे, जो धीरे धीरे सूख कर होकर मन को आकर्षित कर रहे थे। सभी पक्षीगण, मृग वर्ग, जो भी प्राणधारी जीव थे, और सिद्ध एवं किन्नर गण ने एकांत भाव को विस्तृत किया था। वे नूतन बोरों के वृक्षों से भूषित हो गए थे। अशोक, पाटल और नाग केसर सभी विकार से समन्वित थे। कामदेव की कथा। हे द्विजों, भगवान शंभु के गण भी प्रत्यक्ष में विकार करने वाले हो गए, किंतु शंभु के भय से इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। उस अवसर पर वहाँ भ्रमर कुसुमों से अद्भुत रस का पान कर रहे थे। उस अवसर पर वहाँ भ्रमर कुसुमों से अद्भुत रस का पान करते हुए गुंजार करने वाले थे। इस प्रकार से सुरभि के प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार ने अपने गणों के साथ हाव भाव से संयुक्त होकर हरि के समीप प्रवेश किया था। वहाँ पर कामदेव तो अपने गणों के सहित चिरंकाल तक निवास करने वाला हो गया था। उस समय कोई भी ऐसा छिद्र शंभु में नहीं देखा, जिससे वह उस समय में वह भय से विमोहित हो गया था। मदन आगे गमन करने वाला नहीं हुआ, क्योंकि रति के द्वारा वह वारित कर दिया गया था। हे द्विजोत्तमों, जिस प्रकार उसको बहुत सा समय व्यतीत हो गया था, उस समय उन यति शंभु में उसने कोई भी छिद्र नहीं प्राप्त किया। प्रज्वलित अग्नि सदृश और लाखों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ध्यान में स्थित भगवान शंकर के पास पहुँचने के लिए कौन समर्थ था।
अर्थात किसी भी ऐसी शक्ति नहीं थी। इसके अनंतर एक बार गिरि की पुत्री काली उनके सामने हुई। जो करने के योग्य सेवा भी उसे करके वह सखियों के साथ प्रणत होकर स्थित हो गई थी। भगवान शंकर भी अपने ध्यान का त्याग करके उसी क्षण समास्थित हुए थे। कृत्य में अपने गणों को योजित करते हुए वे ज्योतिष स्वरूप चिंता से रहित थे। कामदेव ने वहीं छिद्र प्राप्त करके सबसे प्रथम हर्षण बाण के द्वारा पार्श्व शंभु को हर्षित किया था और श्रृंगार सुरभि के साथ में कामदेव की सहायता कर रहा था। हर्षणी बाण के द्वारा वे अतिहर्षित होते हुए श्रृंगार आदि के द्वारा निवेशित हुए। भगवान शंकर ने विशेष अभिप्राय के सहित काली के मुख को अच्छी तरह से अवलोकन किया। कामदेव ने उसी छिद्र को प्राप्त करके पुष्प को चाप में नियोजित किया था। पुष्प से व्रत और पुष्पमाला सहित सम्मोहन को छोड़ा था। उस समय उसके दक्षिण पार्श्व में रति थी और वाम में पुष्प से व्रत तथा पुष्पमाला सहित प्रीति थी। पीछे की ओर सुंदर वसंत तूणीन और पौष्य का समाधान करके स्थित था। जिस समय कामदेव ने संयत होकर पुष्प चाप को कानों तक खींचकर प्रस्तुत था, उसी समय उसके समीप में वायु उपस्थित हो गई थी और इंद्रिय के विकार उत्पन्न होने वाले होकर संगम के लिए ग्रहण करने की इच्छा वाले हो गए थे। इंद्र के सहित सब देवगण उस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने कामदेव को परम सभ्य माना था, क्योंकि वह देवों के कृत्य में निवेशित हो रहा था। इसके अनंतर वह देवों के कृत्य महादेव जी ने संस्मरण करके और उस अवसर पर मानसिक विचार को रोककर जो उसकी इंद्रिय हुआ था, उनको तुरंत ही चिंतन किया। गिरिराज योनिजा और तपोव्रत से रहित मैं बलपूर्वक इसको पकड़ने की कैसी इच्छा कर रहा हूँ और क्यों संगम की कामना करने वाला हो गया हूँ। तप के व्रत से पवित्र अंगों वाली और तप के समाचरण से संस्कृत सती को दाक्षायणी की ही भांति में स्वयं ही ग्रहण कर लूँगा। मैं इस समय में इच्छा न करते हुए भी विकार युक्त काम वासना वाला हो गया हूँ। मैं किसी के द्वारा संगमोद्भव करने की इच्छा करने वाले से समाकृष्ट हो गया हूँ। इस प्रकार से इंद्रिय के विकार के हेतु की खोज करते हुए उन्होंने बाण को सहित किए हुए कामदेव को देखा था। इसी बीच में ब्रह्मा जी समय को ज्ञात करके सुरों को देखकर अनुग्रह से अपने स्थान से उस बाण को समागत हो गए। इसके अनंतर का संधान किए हुए कामदेव को देख करके शंभु अधिक कुपित हो गए। वे अग्नि के समान ही प्रज्वलित हो गए और सबको बलपूर्वक दग्ध कर देने की इच्छा वाले हो गए थे। यह काम समय का ज्ञान करने वाले मुझको मोहित करने की इच्छा करता है, मेरे मन को अपने वश में करना चाहता है, इसलिए इसको यम को पहुंचाता हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए भगवान शंभु के नेत्र से उपजा तेज से जो कि बढ़ रहा था, उसने अग्नि होकर नेत्र से क्रोध की उत्पत्ति की थी। क्रोध से निकले वाली जात वेदा के स्वरूप वाली का ज्ञान प्राप्त करके कामदेव पुरुषों के भाग को निष्क्रमण करके कामदेव के बाणों को जानकर शक्ति से प्राणों को तथा आत्मा का आकर्षण करके विधाता ने पालन किया था और उन पितामह ने उस समय में बसंत को उत्साहित किया था। उस समय अपनी शक्ति के द्वारा कामदेव को शंभु के क्रोध से रक्षित करते हुए महेश्वर को क्रोधित देखकर देवगण जो आकाश में स्थित थे, उन्होंने प्रार्थना की कि हे जगत के नाथ, प्रसन्न होइए और कामदेव पर क्रोध का त्याग कर दीजिए। जिस प्रकार से पहले आपने शंभु रूप में कर्म के द्वारा सृजन किया था और जिसने कर्म को आयोजित किया था, उसी को कामदेव कर रहा है। इस कारण से हे शंभो, कामदेव पर जो आपकी क्रोधाग्नि है, उसका उपसंहार करिए। हे समस्त भूतों के स्वामिन, आप प्रसन्न हो जाइए। हम लोग बड़ी ही भक्ति के भाव से आपके चरणों में प्रणत हुए हैं। इस भांति वे देवगण कह रहे थे कि उनके कहते हुए को सामने ही शंभु के ललाट की चक्षु से समुद्भूत अनल ने कामदेव को भस्म कर दिया था। ज्वालाओं की मालाओं से अत्यंत दीप्त उस बहन ने कामदेव को दग्ध कर दिया। वह फिर हर्ष के समीप नहीं जा सका। कामदेव ने भी कामदेव के शरीर से उत्पन्न उस भस्म को लेकर अपने समस्त अंगों में उसी समय में भस्म का लेप कर लिया था।
जो लेपन करने से बची हुई भस्म थी उसका श्री हरि ने आदान कर लिया था। विधाता के द्वारा सम्मत होने पर शंभु काली को त्याग कर गणों के सहित अंतर्ध्यान हो गए थे और ब्रह्मा जी ने समस्त देवों को दहन करने वाली शंभु की क्रोध की अग्नि को बढ़वाकर रूप वाली देवों के आगे ही उस समय में कर लिया था। उस अवसर पर सौम्य शुभ ज्वालामुखी बड़वा को देखकर पूर्व पीड़ित देवगण निर्विघ्न मन वाले हो गए थे। उसी समय विधाता उस ज्वालामुखी बड़वा को ग्रहण करके जगत के स्वामी के लोगों के हित के लिए सागर में चले गए थे। ब्रह्मा जी सागर पर गमन कर वहां पर पूजित होते हुए, हे विप्रेंद्रों, महेश का क्रोध बड़वा काया स्वरूप धारण करने वाला हो, मैं तुमको जब तक मैं विनय नहीं करूं तब तक ज्वालामुखी होकर सदा कार्य करते रहना चाहिए। हे सरताओं के स्वामिन, जिस समय में समागत होकर कहूं उस समय उस बड़वा मुख क्रोध को आपको परित्याग करना चाहिए। आपका जल ही इसका भोजन होगा। इसको यत्न पूर्वक नाप के कारण करना चाहिए कि यहाँ किसी अंतर को प्राप्त ना हो। इस तरह ब्रह्मा के द्वारा कहे हुए सिंधु ने उस क्रोध को अंगीकार कर लिया था। भगवान शंभु का असक्य भी क्रोध को बड़वा के मुख में ग्रहण करने के लिए बड़वा का मुख पात्रक जलद में प्रविष्ट हो गया था। ज्वाला की मालाओं से अत्यंत दीपित उस अग्नि ने जल के समूहों का भलीभांति दाह करते हुए जिस समय में वह शंभु के नेत्र से अद्भुत हुआ था, उसी समय में उसने कामदेव को दग्ध कर दिया था। उस महान शब्द से काम का दाह क्षण भर में करने वाले से समस्त आकाश परिपूरित हो गया था। ऐसा ही महान शब्द उस समय में हुआ था। ऐसा ही महान शब्द उस समय में हुआ था। उस समय काली अपनी सखियों सहित शोक से संयुक्त होकर बहुत ही अधिक भयभीत हो गई थी। उस शब्द से हिमवान भी अति विस्मित हो चकित हो गए थे। वह हिमवान शीघ्र ही भगवान शंभु के आश्रम में गई हुई अपनी पुत्री काली के समीप गया। वहां पर पुत्री को भय और शोक से व्याकुल देखकर बहुत ही आकुल हो गया था। उस शोकाकुल दशा में अपनी पुत्री के समीप पहुंचकर हिमाचल ने अपने हाथ से उसके दोनों नेत्रों का मार्जन करते हुए कहा था, हे काली, डरो मत और रुदन भी मत करो। यह कहकर उसको ग्रहण कर लिया था। अचलों के राजा हिमवान उस अपनी पुत्री को अपनी गोद में बिठाकर अपने घर ले आए और उसको सांत्वना दी। भगवान शंभु के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनके विरह से युक्त होती हुई निरंतर पिता के घर में निवास करती हुई भी बहुत चिंतित हुई थी और मोह को प्राप्त हो गई। शैलों के राजा मेनका मैनाक और दोनों सखियों ने उस अधीनसत्व वाली को सांत्वना दी थी, तो भी उमा ने भगवान शंभु का विस्मरण नहीं किया था। इसके बाद देवर्षि नारद जी, जो अपनी इच्छा से ही परम गमन करने वाले थे, इंद्र के द्वारा नियोजित होते हुए उस अवसर पर हिमवान के मंदिर में समागत हुए थे। वे वहां पर अचल राज द्वारा पूजित हुए थे, जो हिमवान महान आत्मा वाले थे। उसे हिमवान को छोड़कर वे देवर्षि एकांत में उस काली के समीप गए। उस मुनिवर ने काली के समीप पहुंचकर उस ज्ञान शालिनी को संबोधित करके समस्त जगत का हित करने वाला परम तथ्य वचन कहा था। देवर्षि ने कहा, हे काली, मेरे इस वचन का श्रवण करो और उसको परम सत्य समझो। तुमने तपस्या के बिना ही उन भगवान शंभु की सेवा की है। वे महादेव उससे अनुराग करने वाले भी हैं, किंतु महादेव ने तुमको त्याग दिया था। तुम्हारे बिना वे शिव दूसरी किसी को भी ग्रहण नहीं करेंगे। इस कारण से आप तपस्या से संयुक्त होकर चिरंकाल पर्यंत महादेव जी की आराधना करो। जब तुम तप से संस्कार वाले हो जाओगी तो वे तुमको अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। हे सौभाग्य, उसका यह मंत्र है, आप श्रवण करिए, जिसके द्वारा शीघ्र ही प्राप्त होंगे। माता गौरी की परीक्षा। आराधना किए हुए वे महेश्वर आपका प्रत्यक्ष होकर दर्शन करेंगे। ऐसा देवर्षि नारद जी ने गौरी माता से कहा और मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सर्वदा भगवान शंकर का प्रिय है। आप इनके स्वरूप का चिंतन करते हुए
नियम में स्थित रहकर 6 अक्षरों वाला इस मंत्र का जप करिए। हे गिरजे, इससे भगवान शिव संतुष्ट हो जाएंगे। महात्मा नारद द्वारा यह कहने पर काली ने उस समय अपना कर्तव्य जान लिया था, क्योंकि उनका वचन सर्वथा तथ्य और हितकर था। उस समय देवर्षि नारद जी काली को तपश्चर्या हेतु समुद्यत अनुमान कर स्वर्ग गमन कर गए थे और उसकी बुद्धि व्रत करने में निश्चित हो गई। इसके अनंतर देवर्षि के गमन करने पर काली मेनका के समीप पहुंची थी और मेनका से तप करने को बतलाया था। काली ने कहा, हे माता, मैं महेश्वर की प्राप्ति के लिए तप करने के लिए गमन करूंगी। आज माता, मैं महेश्वर की प्राप्ति के लिए आज तप के लिए तपोवन को गमन करने के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे जननी, जब तक मैं भूतेश्वर के विरह की अग्नि से दग्ध ना हूँ, इससे पूर्व ही मैं तप करना चाहती हूँ। काली के इस वचन को श्रवण करके माता शोक से कर्षित हो गई। उसने अपनी पुत्री का आलिंगन करके उससे कहा था, हे कबल्लवे, तपस्या मत करो। हे बेटी, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। तपस्या जैसे कठोर कर्म करने के लिए गमन मत करो। तपस्या के कष्ट को सहन करने के लिए मुनियों का शरीर ही समर्थ होता है। तुम्हारा शरीर क्लेश को सहन करने की क्षमता नहीं रखता। हे पुत्री, आपका वन में निवास करना तो शत्रुगणों को कभी अभिष्ट नहीं है। इसी कारण से वन में तप के विचार का परित्याग कर दो। तुम्हारे शरीर के जो अनुरूप हो वही तप करो, जो हित के संपादन करने वाला हो। मार्कंडे महर्षि ने कहा। उस गिरजा ने माता के वचन का श्रवण किया और वह हीन मन वाली हो गई और वे तपस्या के यत्न में परायण हुई। उस समय उसने माता से यह वचन कहा था, मुझे निषेध मत करो, मैं आज तप के लिए तपोवन गमन करूंगी। यदि आपके द्वारा मुझे आज्ञा नहीं दी गई तो मैं छिपकर चली जाऊंगी। मेनका ने कहा, हे पुत्री, घर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवगण निरंतर ही निवास किया करते हैं। इस कारण से तुम जो भी देव अभिष्ट हो उनका घर में ही अभ्यर्चन करो। अपने स्वामी के रहित होकर स्त्रियों की तपोवन में गति होना कभी नहीं सुना गया। इस कारण से हे पुत्री, वन की ओर गमन करके तपस्या की यात्रा करना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि मेनका के द्वारा तपस्या के लिए वन में जाना निरस्त कर दिया था, अर्थात निषेध कर दिया गया था। उस समय में सती उमा ने सोमा यह नाम प्राप्त कर लिया था। उस अवसर पर हिमाचल की पुत्री ने माता की अवज्ञा करके सखियों के द्वारा तप करने का उद्यम पिता के ज्ञापित किया था। उस गिरियों के स्वामी ने तप के लिए समाचरित उद्यम का ज्ञान प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न मन वाला न होते हुए ही अपनी पुत्री को अनुमति दे दी थी। उसी समय सती ने पिता को अनुज्ञापित करके जहाँ पर कामदेव शंभु के द्वारा दग्ध किया गया था उसी हर के रहित ही देखा था। उस समय में उनकी चिंताओं से संयुक्त हो गई थी। पहले जहाँ स्थित होकर शंभु बहुत ध्यान वाले हुए थे, वह काली वहाँ पर स्थित होकर विरह से पीड़ित हो रही थी। गिरि की पुत्री वहाँ पर हाहा करती हुई चिंता और शोक से समन्वित तथा अत्यंत दुख से पीड़ित हो विलाप करने लगी थी। क्षण भर तक काली ने विलाप किया, फिर उसी समय में उसको पूर्व उद्भव का स्मरण हो गया। कमलों के समान नेत्रों वाली उमा ने हरि के हार्द को और मोह को प्राप्त किया था। इसके पश्चात चिरंकाल उस भगनी ने धीरता से मोह का संस्तंभन किया, वहीं पर चरम नियम के लिए रुक गई थी और हिमवान की सुता नियम के लिए दीक्षित हो गई थी। उसका प्रथम नियम फलों का ही भोजन करके रहना था। पंच अग्नियों की तपस्या ही उसकी चर्या थी। सांभवी अर्थात शंभु से संबंध रखने वाली चिंता थी। तथो सम्मित जप था। यज्ञ अर्थात यज्ञ में काम आने वाले सूखे काष्ठों से चारों बहिनियों की स्थापना करके जो वैश्वानर की दृष्टि के द्वारा की गई थी, उनके मध्य में स्थित होती हुई वल्कलों के वस्त्रों में सूर्य को बिंब का विक्षणता करती हुई, ग्रीष्म ऋतु को अग्नि के मध्य में और शिशिर में वह जल से वास करने वाली हुई थी। प्रथम समय फलों के द्वारा और द्वितीय समय केवल जल से व्यतीत किया था। तीसरा समय हिमवान की पुत्री ने क्रम से पर्णों को भी छोड़ दिया था। बिना आहार के व्रत वाली होकर वह तपस्या से क्षीण हो गई थी। इसी से देवों ने पृथ्वी तल में उसको अपर्णा कहा था। 5 अग्नियों के ताप व्रत से
जल में प्रवेशों के द्वारा उसने तप किया था। वह हिमाचल की पुत्री बसंत में एक ही पाद से स्थित हुई थी। 6 अक्षरों वाले मंत्र का जप करती हुई उसने चिरंकाल महान तप किया था। वह जटाजूटों के समूह रखने वाली थी। उसके सब अंग क्रश हो गए थे, परंतु वह चिंतन करने में सख्त थी। उसने ऐसा तप किया था कि मुनियों को भी जीत लिया था। उस तपस्या के समाचरण करने में उसकी रक्षा स्वयं भगवान शंभु ने की थी। वे भगवान शंभु उसको सदा ही आप्यायित करते थे और हर्षित होकर उसकी भय से भी रक्षा किया करते थे। इस प्रकार से काली को तपोवन में 3 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। तब वह स्वयं वीक्षण से संस्कृत हो गई थी और देव के द्वारा वह देवी हर के योग्य हो गई थी। 63 सहस्त्र वर्षों के अंत में जहाँ पर भगवान शंभु ने तपस्या की थी, वहाँ पर क्षणभर स्थित होकर भामिनी ने चिंतन किया था, महादेव क्या इस समय नियमों में संस्थित मुझको नहीं जानते हैं? इस कारण से बहुत अधिक काल पर्यंत तप में रत हुई का मुझे अनुज्ञान नहीं किया। क्या मुनियों के द्वारा स्तवन किए गए गिरीश लोक में यहाँ पर नहीं है? देवी के द्वारा तो हर सब कुछ के ज्ञान रखने वाले सर्वत्र गमन करने वाले देव कहे जाया करते हैं। वह सर्वत्रगामी सर्वज्ञाता, सबकी आत्मा, सबके हृदय में रहने वाले, सबके विभूति प्रदाता और सर्वभावनों के भी भगवान देव हैं। मैं सती और मेरी माता मेनका है। यदि मैं बृखवत ध्वज में अनुराग से युक्त हूँ और अन्य मेरा अनुराग नहीं है, तो वह शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि नारद मुख से निकला हुआ 6 अक्षरों वाला मंत्र भक्ति भाव से मैंने आप नहीं किया है तप, तो इससे श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जावे। यदि वास्तव में मैंने सत्य किया है, सत्यता पूर्वक मैंने हरि की आराधना की है, यदि तप सत्य है, तो इससे भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जावे। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, वह काली इस प्रकार से विशेष चिंतन करते हुए जो भगवान के आश्रम में स्थित हुई, जिसका मुख नीचे की ओर था, दीन वेश था और जटा तथा वल्कलों से मंडित था। उस समय में कृष्ण मृग की छाला के उत्तरीय से शोभित कमंडलु और दंड धारण किए हुए ब्रह्मा जी, श्री दैदीप्यमान और परम शोभित ब्रह्मचारी परिवीत जटाओं से उद्रिक्त तनु को धारण करने वाला था। ब्राह्मण के स्वरूप को धारण करने वाले शंभु उसी समय द्विज ने उससे संभाषण किया था। उस समय प्रत्यक्ष रूप से अनुराग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उसके मुख से वचन का श्रवण करने के लिए इच्छा करते हुए उस वाग्मी ने विचित्र वाक्य के द्वारा गिरिजा से पूछा था। ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, आप कौन हैं और किसकी पुत्री हैं? इस विजन में किस लिए प्रत्यात्मा मुनियों के साथ वह दुर्धर्ष तप कर रही हैं? आप तो बाला हैं और न वृद्धा हैं। आप तो अत्यंत शोभन तरुणी हैं। बिना पति के निरंतर क्यों यह इस समय में तपस्या कर रही हैं? हे भद्रे, अथवा क्या आप किसी तपस्वी की पत्नी हैं? वह तपस्वी पुष्प आदि का समाहरण करने के लिए यहाँ से अन्य स्थल में चले गए हैं। यदि आपको कोई गोपनीयता ना हो तो यह मुझसे आप सब कुछ बतलाइए, मैं उसको हटाने के लिए समर्थ हूँ। उस विप्र के द्वारा इस रीति से कही हुई गिरिजा ने अपनी सखी को उसको उत्तर देने के लिए कटाक्ष के द्वारा नियोजित कर दिया था। विजया सखी उस समय उसके वचन से गिरिजा के मुख को देखती हुई यथातथ्य से बोली, हे द्विजोत्तमो, यह इसी गिरिजा की पुत्री है और यह पार्वती नाम से प्रख्यात है और काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह किसी भी द्वारा कही नहीं गई है। वह बृखवध्वज शंकर को अपना दैत्यपति चाहती है। तीव्र तप का समाचरण कर रही है। 3 सहस्र वर्ष हुए यह भामिनी तपस्या कर रही है, किंतु भगवान शंकर इस गिरिजा की पुत्री को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भगवान शंकर सर्वत्र गमन करने वाले परमेश्वर देवों, मुनिगणों और तपस्वियों के द्वारा कहे जाया करते हैं। क्या वे इसको नहीं जानते? क्या वे पर्वत के शिखर पर विराजमान नहीं हैं? यह आज इसी चिंता में दुखित है और इसको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। हे सुब्रत, आप भगवान शंकर से इसका संगम कर दीजिए। उस द्विज ब्रह्मचारी ने उस समय उसके इस वचन का श्रवण करके मुस्कुराते हुए उस पार्वती को यह वचन बोला था। ब्राह्मण ने कहा, मैं अमोघ दर्शन करने वाला हूँ और मैं भगवान हरि को लाने के लिए भी समर्थ हूँ, किंतु मैं आज एक बात कहता हूँ, मेरे निश्चित मत का श्रवण करिए। मैं महादेव जी का जानता हूँ।
उनको मैं बोल भी दूंगा, किंतु मुझसे सुन। बृखवत ध्वज महादेव विभूति के भेष वाले हैं और जटाधारी हैं। वे बाघंबर के वस्त्र धारण करने वाले एकाकी और मृग के चर्म से ढके हुए रहते हैं। वे कपालों को धारण करते हैं तथा सर्पों के समुदाय से वेष्टित रहा करते हैं। देवी श्री काली की परीक्षा। उन शंभु का गला विष से दग्ध हो रहा है। उनके 3 नेत्र हैं। वे विरूपाक्ष हैं और विभीषण हैं, अर्थात विशेष रूप से भयंकर हैं। उनका जन्म भी अव्यक्त है, अर्थात उनके जन्म से विषय में कुछ भी किसी को ज्ञान नहीं है। वे निरंतर गृहस्थ आश्रम के भोग से रहित हैं। शंकर ज्ञानी जन तथा बंधुजनों से हीन हैं और वक्ष भोजन से भी वर्जित हैं। शंभु निरंतर शमशान में निवास करने वाले हैं और संग से परिवर्जित रहा करते हैं। गर्जन करने वाले विकृत स्वरूपधारी और तीक्ष्ण भूत गणों से सदा घिरे हुए रहा करते हैं। शंकर श्रृंगार रस से रहित हैं तथा उनके न कोई भार्या है और न पुत्र आदि ही है। किस कारण से आप उनको अपना भर्ता बनाना चाहती हैं? मैंने पूर्व में होने वाला भी उनका एक दूसरा कृत्य सुना है। आप उसका श्रवण करिए, मैं आज आपको बतलाता हूँ। यदि आपको अच्छे लगे तो ग्रहण कीजिए। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती परम साध्वी थी। उसने पहले बृखवत ध्वज को अपना पति वरण किया था। यह भाग्य की ही बात थी कि वह पति संभोग से रहित थे। यह कपाली की जाया है। इसी से वह सती दक्ष के द्वारा परिवर्जित कर दी गई थी। यज्ञ में भाग लेने के लिए शंभु को भी वर्जित कर दिया गया था। उसी अपमान के होने से सती अत्यधिक शोक से आकुल हो गई थी। उस सती ने अपने परम प्रिय प्राणों का परित्याग कर दिया था। भगवान शंकर भी त्याग कर दिए गए थे। आप तो स्त्रियों में रत्न के ही समान अत्युत्तम हैं। आपका पिता हिमवान सभी पर्वतों का राजा है। फिर किस कारण से उस प्रकार के पति के प्राप्त करने की इस उम्र में तप के द्वारा इच्छा कर रही है? देवों का स्वामी धनेश, पवन वरुण अग्नि अथवा कोई अन्य देव अथवा सौवैद्य अश्विनी कुमार विद्याधर गंधर्व नाग अथवा मानुष, जो भी रूप और यौवन से सुसंपन्न आपका पति होने योग्य है, जिसके द्वारा आप बहुत रत्नों के समूह से पूरित बहुमूल्य माल्य प्रवरों से संयुक्त धूप के चूर्णों से सुवासित कोमल अस्तारण से समन्वित सुमनोहर सुविस्मृत सुरम्य प्रसाद के मध्य में स्थित सुवर्ण के द्वारा विशेष रूप से विचित्र सैया के बल में समासाधन करके संस्थित रहने वाला ही आपका योग्य पति होगा। हे शुभके, इस भांति ज्ञान प्राप्त करके भी यदि आप शंकर को ही अपना बनाना चाहती हैं, तो फिर आपको इन तपस्याओं से क्या प्रयोजन है? मैं अपने आप ही उनके साथ योजित किए देता हूँ। यह सुनकर वह काली क्रोधित हुई। इस ब्राह्मण को उसने उत्तर के रूप में बहुत ही अल्प और तथ्य कहा था। काली माता ने कहा, तुम देवेश्वर श्री हरि को नहीं जानते ही, बल्कि व्यर्थ ही आपने कह डाला है। जिन प्रभु के भाव को इंद्र आदि और ब्रह्मा प्रभृति सुर भी नहीं जानते हैं, उनके भाव को तुम शिशु होते हुए हे विप्रश्रुत क्या जान सकोगे? आपने जो भी नीचों के मुख से भाषित सुना है वह बहुत तुच्छ है। आप इधर उधर से सुनकर ही ऐसा भाषण कर रहे हैं। आपने उनका कभी दर्शन नहीं किया। इस कारण से मैं आपसे वरदान नहीं चाहती और न पति के विषय में जानना चाहती हूँ। श्री गिरिजा ने उन विप्र को इतना ही कहकर अपनी सखी का मुख देखकर उस अवसर पर संशय में समारूढ़ होकर यह कहा था। इसलिए मैं इस समय स्तुति वाक्य के द्वारा उसका प्रायश्चित करूंगी। जो भी कोई महान आत्मा वालों की निंदा का श्रवण करता है अथवा बुराई किया करता है, उन दोनों का अपराध समान ही होता है। ऐसा मैंने अपने पिताजी के मुख से पूर्व में श्रवण किया था। इसी कारण से मैं इसको दूर करूंगी। सो विप्र को निषेध कर दो, अर्थात रोक दो। उस काली ने यह सखी से कहकर अपराध के सम्मार्जन करने के लिए भगवान शंभु का स्तवन करना आरंभ कर दिया था। काली ने कहा, शांत और कारण त्रय के हेतु अर्थात सृष्टि, स्थिति और संहार इन तीनों के कारण स्वरूप शिव के लिए नमस्कार है। हे परमेश्वर, मैं अपने आप को निवेदन करती हूँ और आप ही मेरी गति हैं। विज्ञान, सौभाग्य और सुहृत में गत प्रपंच से रहित हिरण्यबाहु नारायण के नाभि पद्म से उत्पन्न प्रधान बीज जगत के हित रूप आपके लिए प्रणाम है। इस भांति
स्तवन करते हुए उसको यह ध्वज पुनः उस समय कुछ कथन करने के लिए उद्यत होने वाला है, यह समीक्षण करके काली को यत्न कर दिया था। और गिरिराज की पुत्री ने समझ करके सखी से कहा था, यह ध्वज कुछ कहना चाहता है और उग्र हर को नहीं जानता, अतएव यह उनकी निंदा कर रहा है, किंतु मैं प्राणों के हरण करने वाली शिव की निंदा सुनने में समर्थ नहीं हूँ। हे सखी, इस समय जब तक इनके वचनों का श्रवण नहीं करूं, तब तक मैं दूर देश को गमन करती हूँ। हे मत प्रिय, वहाँ पर दूर देश में उपस्थित रहूं। इतना कहकर वह काली हिमवान की पुत्री उसी समय सखी के सहित प्रस्थान कर गई और द्विज को हताहत छोड़कर उठकर चली गई थी। इसके अनंतर निज रूप प्रकट होकर शंकर ने रुदन करते हुए हिमवान की सुता के पीछे गमन किया था। शिव ने कहा, मैं ही महादेव हूँ और मैं हर हूँ, क्या अब आप मेरा स्तवन नहीं करती हैं? हे काली, हे शांकरी, मेरे सम्मुख होकर मुझे समाश्वासित करो। इतना कहकर वे महादेव काली के आगे गमन कर उपस्थित हो गए थे। उन्होंने दोनों हाथों को फैलाकर उस काली की गति का अवरोध किया था। वह गिरिराज की बेटी शंभु के मुख को देखकर उसी क्षण बरवस नीचे की ओर मुखवाली हो गई थी। जिस तरह से वायु से बरवस चकित तड़ित हो जाया करती है, प्रीति की लज्जा से मंद नेत्रों वाली होते हुए, उस समय में वह जड़की ही भांत हो गई थी। वह भामिनी बोलने की इच्छा वाली होती हुई भी बोलने में समर्थ ना हो सकी थी। हे द्विजोत्तमों, मनोरथों की सिद्धि को जानने से उनका शरीर सुधा को पूरित के समान हो गया था और आनंद से परिपूर्ण हो रहा था। 9 सहस्र वर्ष तक उस काली ने तपस्या का क्लेश प्राप्त किया था, किंतु उसी क्षण उस संपूर्ण क्लेश का त्याग करके वह आनंद से हर्षित हो गई। उस प्रकार से अवस्थित उसको प्रणय वाली देखकर बृखवध्वज भस्मीभूत कामदेव के द्वारा, जो कि गात्र में विद्यमान था, मोहित हो गए थे। इसके अनंतर विरह से उद्रेक होकर बृखवध्वज साथ में आकर संबोधन करते हुए आनंद से यह चाट वचन कहने लगे थे। हे सुंदरी, क्या मुझसे कुछ भी कहना नहीं चाहती हैं? तब के क्लेश का स्मरण करती हुई क्या इस समय में मुझ पर कुपित हो रही हो? हे सुभगे, तुम्हारे बिना मैं परितप्त हो रहा हूँ। मेरे समय से जो आपने तपश्चर्या करने का समारंभ किया था, हे प्रिय, मैं अनुराग से युक्त हूँ। मैं संस्कार करके तुम्हारे साथ होंगी। मैंने जो प्राण किया था व्यतीत हो गया। आप तप के लिए समुद्यत हुई थी और उस तप से ही आप भली भांति संस्कृत हो गई हैं। आपने भली भांति चिंतन किया, तीव्र जप किया और सदा तप किया था। आपने यह सब करके बड़ी भारी कीमत के द्वारा मुझे खरीद लिया है। अब मैं आपका दास हो गया हूँ। मुझे नियोजित कीजिए। आप अपने अंग संस्कार करके जटाओं के प्रसादन से मेरा नियोजन करें। शरीर से वल्कल को हटाकर सुंदर वस्त्रों का निवेशन करने में, हार, नूपुर, कांची आदि के प्रदान करने में, हे शुभे, शीघ्र ही नियोजित करिए। मैंने जो कामदेव को दग्ध कर दिया, वह भस्म रूप से मेरे शरीर में स्थित है। मेरा प्रतिकार करके ही मुझे तुम्हारे ही सामने दग्ध कर लेना चाहता है। हे मनोवर, अपने अंग के अमृत के दान के द्वारा उस कामाग्नि से मेरा उद्धार करिए। हे दर्ते, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, भगवान शंभु ने वचन का श्रवण कर गिरिजा अत्यंत हर्षित हो गई और उसने उस समय में शंभु को अपना प्राप्त हुआ पति मान लिया था। काली के सखी के मुख से भगवान शंकर से कहा था, जिस रीति से शंभु सुनने की इच्छा करते हुए वाक्य का श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर संधि में अतिभेद से सज्जक प्रवृत्त नहीं होते। शंकर हर मर्यादा से मेरे उस पाणी का ग्रहण करें। कन्या पिता के द्वारा दत्त हुआ करती हैं, तब से दत्त दी हुई नहीं होती। इससे हिमवान पिता की भलीभांति प्रार्थना करके भगवान श्री हरि वैवाहिक विधि से ही मेरे पाणिक ग्रहण करें। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके अनंतर काली लज्जा से समन्वित होती हुई विराम को प्राप्त हो गई थी। उस अवसर पर भगवान शंभु ने भी उसके वचन को सर्वथा सत्य और तथ्य तथा उचित ही ग्रहण किया था। इसके उपरांत भगवान शंभु अपने गणों के सहित ही वहाँ निवास करने लगे। जिस प्रकार से पहले रहते थे, उसी भांति
इस समय भी उस गंगावतरण शिखर पर रहते हैं। वह काली अपनी सखियों के साथ घिरी हुई अपने पिता के घर में चली गई। वह सती दीन होती हुई भी गुरुजनों के मुख का अवलोकन नहीं कर रही थी। इसी बीच 7 ऋषियों का मरीचि जिनमें प्रधान थे, उन मुनियों का चंद्रशेखर प्रभु ने उस समय काली का प्रार्थना करने के लिए चिंतन किया था। उसी क्षण में कामदेव के अरिशंभु के द्वारा चिंतन किए हुए मुनिगण किसी के द्वारा आकृष्ट हुई की ही भांति उनके समीप में समागत हो गए थे। भगवान शंभु ने मुनियों को दीपित 7 अग्नियों के ही समान देखा था और वशिष्ठ मुनि के समीप में सती अरुंधति को भी देखा था। शिव ने मुनियों द्वारा भी न वर्जित किया हुआ योषित का ग्रहण करना धर्म मान लिया था। फिर उन समस्त मुनियों ने बृहस्पति ध्वज की पूजा करके स्मरण से सकाम कर्षित प्रहर से यह उन्होंने प्रिय बोला था। श्री काली माता एवं शंभु के समागम का वर्णन। ऋषियों ने कहा, जो प्रत्यक्ष शुद्ध रूप दिखाई देता है वह चंद्र से प्रसिद्ध और चंद्र के खंड से उपशोभित है। अंतर में प्रज्ञ मुनियों का वह भावित स्वरूप है। युक्तों के द्वारा भाग्य के उदय होने से भाग्य व भावित स्वरूप है। प्रज्ञा के अधीन ध्यान तंत्र नित्य ध्यान करने के योग्य नित्य और स्वयं प्रकाश है, अर्थात अपने से ही प्रकाश वाला है। बाह्य तत्व से निरंतर पुंजीभूत और समुचित प्राप्त करने के योग्य भगवान शंभु का उदार धाम है। नेत्र के सहित जिसके अग्रभाग को देखकर ही सूर्य के समान दर्शन की परित्राण के लिए होता है, यह स्थान सर्व का नित्य धाम है। स्तुति करने के योग्य शंभु के उस देह को भक्ति से नमस्कार है, जो प्रथम आदि भाग से प्रकाश करता है। जो वाम भाग स्थित है वह यहाँ पर ही नेता है। भगवान श्री हरि के ललाट में विशेष रूप से शक्ति धारण किए हुए हमारी अपनी सिद्धि के लिए प्रथम हो में जो प्रधान के स्वरूप वाला सत्व रज और तम से समन्वित है। हे पुरुष, समस्त जगतों का हर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार से मुनिगण ने विनय से अवनगत होते हुए देवों की भली भांति स्तुति करके कहा कि आपने किस प्रयोजन के लिए हम लोगों का स्मरण किया है, उसे आप बताइए। उस मुनियों के उन वचनों का सुनकर भगवान शंकर ने हास करते हुए उन मुनियों को सबको अलग अलग संभाषण करके कहा था। ईश्वर ने कहा, समस्त जगत की भलाई के लिए तथा अपने आप को संभोग करने के लिए एवं संतान की वृद्धि के हेतु में दाराओं के ग्रहण करने की इच्छा करता हूँ। इस समय में आप लोग मेरी सहायता कीजिए और मेरे लिए आप लोग तोहिनाल अचल से काली की याचना करिए। काली महान तप के द्वारा शीघ्र ही मुझको अपना पति बनाना चाहती है, किंतु मैं उसको विधि पूर्वक ही ग्रहण करूँगा। इस कारण से उस गिरिराज से याचना करें। जिस तरह से शैलराज स्वयं काली को प्रदान करने का उत्साह करें, वैसे वैसे आप करिए, क्योंकि आप लोग तो वाणी के वैभव से समन्वित हैं, अर्थात बोलने में बहुत ही कुशल हैं। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, मुनिगण ने भगवान श्री हरि का संबोधन किया, फिर गिरिराज के घर को चले गए। गिरिराज ने उनका अभ्यर्चन किया। मुनियों ने गिरिराज से कहा कि जो मस्तक में चंद्र धारण करने वाले देव हैं और जो देवों के भी देव माने गए हैं, जो शाप देने तथा अनुग्रह करने में समर्थ हैं, जो एक ही जगतों के स्वामी हैं, जो समस्त जगतों का प्रलय काल आने पर संहार किया करते हैं, जो भक्त को विभूति वैभव के प्रदान करने वाले और अनेक स्वरूपों के धारण करने वाले परम सुंदर हैं, वे ही शंकर आपकी पुत्री को अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करने की इच्छा कर रहे हैं। यदि आप उनको अपनी पुत्री के समान सुयोग्य वर देखते हो तो हे गिरिवर, उन शंभु के लिए अपनी पुत्री को दे दो। उनके द्वारा इस भांति कहे हुए अचल राज अपने हृदय में स्थित दुहिता के प्रिय की निरंकाल पर्यंत समझकर और सद्वचन से आनंद प्राप्त करके फिर प्रकाश में यह कहा, हे मुनियों, मैं शार्दूल के ही समान अर्थात परम अधिक श्रेष्ठ आप लोगों में पधार कर ही मुझे पवित्र कर दिया है और आपने मेरा भी अभिप्राय परिपूर्ण कर दिया। आप लोगों ने जब मुझे आदेश दिया तो मैं अपनी पुत्री को भगवान शंभु के लिए अवश्य ही समर्पित कर दूंगा। इसने पूर्व तपस्या का समाचरण करके उसके द्वारा ईश्वर को अपना पति चाहा है। यह तो विधाता का ही नियोजन है, इसको अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है। अर्थात इसके विरुद्ध
करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। बिना शंभु के अन्य कौन है जो मेरी पुत्री की प्रार्थना करने में समर्थ हो। जिसको श्री हरि ने ग्रहण कर लिया है उसका ग्रहण करने का अन्य कोई उत्साह करेगा, और वह काली भी अपने मन से मंत्र को ग्रहण कर अन्य किसी की इच्छा ही नहीं कर रही है। इतना कहकर मेनका के साथ शंभु के लिए अपनी पुत्री को देने के लिए अंगीकार करके उनको विदा किया, और फिर वे महेश्वर के समीप में पहुँचे। उन सब मुनियों ने जिनमें परिचय प्रदान थे, हे द्विजो, वहाँ से गमन किया था। जो कुछ भी शैलराज ने कहा था उनको भगवान शंकर से कह दिया। हे हरि, शैलराज तो अपनी कन्या को आपके लिए प्रदान करने को उत्साहित हो रहे हैं। इस समय में जो कुछ आप करना समुचित समझते हैं वही आपको करना चाहिए। हे हरि, अब हम लोगों को अपने आश्रम गमन करने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री हरि ने साधन करने के योग्य कार्य सिद्ध समझ करके उन सब मुनियों को विदाई दे दी थी। एक एक मुनि यथोचित रूप से संभाषण करके ही क्रम से विदा हुए थे। काली के साथ जब विवाह हो उस अवसर पर आप मेरे समीप में आइए। इस प्रकार से भगवान श्री हरि के कहे हुए वचन की प्रतीक्षा करके ऋषिगण वहां से अपने आश्रम को चले गए थे। माघ मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि और गुरुवार के दिन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भरणी आदि में रवि के स्थित होने पर वहां पर मुनिगण जिनमें मरीचि प्रधान थे वहां पर समागत हुए, और ब्रह्मा आदि देवगण भी आ गए। उसी भांति सब दिक्पाल मुनिगण शक्ति के सहित इंद्रदेव, ब्रह्माणी आदि माताएं, ब्रह्माणी के पुत्र देवर्षि नारद जी भी वहां पर पधार गए। इस परिचर के साथ आप अपने गणों के द्वारा आप्यायित भगवान शंभु ने विवाह संबंधी विधि के साथ गिरवर की पुत्री को ग्रहण किया था। गिरिजा और शंभु के विवाह में जो 8 सर्प शंभु के शरीर में स्थित थे वे उस समय में सुवर्ण से सन्नद्ध अलंकार हो गए थे। महादेव 2 भुजाओं वाले हो गए और जटाएं सुंदर केशों के स्वरूप में ही हो गई थी। शंभु के सिर में स्थित चंद्रमा का खंड जो था वह भी किरणों से प्रज्वलित हो गया था। हे द्विजों, उस अवसर पर व्याघ्र का जो चर्म था वह भी विचित्र वस्त्र के रूप में वाला हो गया था। इनका जो भस्म का विलोपन था वह उस समय में परम सुगंधित मलय चंदन को रहित हो गया था। उस समय भगवान शंभु सुंदर स्वरूप से समन्वित होकर अद्भुत दर्शन वाले बन गए थे। इसके अनंतर समस्त देवगण, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और गण सभी आश्चर्य से संयुक्त हो गए थे। ये सभी लोग भगवान शंभु को उस प्रकार के स्वरूप वाले हुए देखकर ही बहुत आश्चर्य में पड़ गए। हिमवान भी अपने पुत्रों के सहित और अपनी पत्नी मेनका के साथ बहुत ही प्रसन्न हुए। सब हर का दर्शन करके, जो कि बहुत ही मनोहर, यही कहने लगे कि वह तो साक्षात ब्रह्मा जी ही हैं, क्योंकि सभी वेश शिव अर्थात कल्याण करने वाला मंगलमय है। इसी कारण से यह लोकों में यह अधिक शिव हैं, इसलिए शिव इस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जो पुरुष महेश्वर को उमा से युक्त इस प्रकार वाले का हृदय से स्मरण किया करता है उसका निरंतर ही कल्याण होता है, और जो भी कुछ मनोवांछित होता है वह भी हो जाता है। इसी प्रकार से महामाया योग निद्रा जगत को प्रसूत करने वाली काली पूर्व में दाक्षायणी अर्थात दक्ष प्रजापति की पुत्री होकर पीछे गिरिरा हिमवान की सुता हुई थी। काली स्वयं श्री हरि के सम्मोहित करने में समर्थ होती हुई उसने तथापि जगतों के लिए शिव ने उग्र तपस्या का समाचरण किया था। इसी रीति से कालिका ने चंद्रशेखर प्रभु को सम्मोहित किया था। हे द्विजों, जो कोई इस परम पुण्यमय कालिका देवी के चरित्र का कीर्तन करता है और उसको आधियां मानसिक चिंताएं और व्याधियां नहीं होती हैं वह दीर्घायु हो जाता है। यह परम पवित्र है और कल्याण करने वाला है। इसका एक बार भी श्रवण करके मनुष्य शिवलोक का गमन किया करता है। जो श्राद्ध में आमंत्रित विप्रों को इस महत काली का चरित्र श्रवण कराता है उनके पितृगण कैवल्य को प्राप्त किया करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आप लोगों के सामने यह परम पुण्यमय और समस्त पापों का विनाशक कह दिया है। हे सत्तमो, अब आप लोगों को जो भी रुचता हो, जो भी कुछ अन्य हो, उसका श्रवण करिए। ऋषियों ने कहा, हे ब्रह्मन, यह काली और श्री हरि
का समागम अति विचित्र आपने वर्णन किया है, जो यह परम पुण्यमय पापों का हरण करने वाला, नित्य और श्रेष्ठ तथा श्रवण करने में सुख प्रदान करने वाला है। अब आप पुनः शिव का उत्तम तनु का अर्धभाग काली अथवा गौरी ने कैसे ग्रहण किया था, वह कालिका किस प्रकार की है, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे द्विजों में उत्तम, किस कारण से शीघ्र ही काली गौरी को प्राप्त हुई, हमको यह तात्विक रूप कहिए। श्री मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस महान कथा को इस समय में आपके सामने कहूँगा। हे महर्षि गणों, इस परम शुभ देने वाले का आप लोग सब श्रवण कीजिए। यही बात पहले समय में राजा सगर ने और वो मुनि से पूछी थी। उन्होंने जिस प्रकार से कहा था, मैं आप लोगों को उसी प्रकार बतलाता हूँ। प्राचीन समय में सोमवंश में एक सगर राजा हुआ। वह बलशाली श्रीमान दक्ष और शास्त्रों के अर्थों का परगामी विद्वान था। वह राजा अपने एक ही रथ के द्वारा समस्त नृपों को जीतकर चक्रवर्ती हो गया था।